जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल सनातन टीचिंग्स ज्ञान पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हे पार्थ, तुम यह जान लो कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बीज बोया जाता है तो फल पाने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों के परिणाम भी समय के साथ प्रकट होते हैं। कोई भी कर्म तुरंत अपना फल नहीं देता, क्योंकि ब्रह्मांड का तंत्र धैर्य, न्याय और संतुलन के सिद्धांत पर चलता है। मनुष्य अधीर होता है, वह चाहता है कि आज किया गया प्रयास कल ही रंग लाए, पर समय का नियम ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है उसे अपने हृदय में यह निश्चय कर लेना चाहिए कि उसका फल उसे मिलेगा ही, चाहे देरी हो जाए, लेकिन अन्याय कभी नहीं होगा। ध्यान दो अर्जुन, जब कोई कर्म किया जाता है तो वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह प्रवाहित हो जाता है। यह ऊर्जा कारण और परिणाम के जाल में प्रवेश करती है और फिर जब समय उपयुक्त होता है वह लौटकर उसी के जीवन में अपना असर दिखाती है। अच्छे कर्मों के फल भी आते हैं, बुरे कर्मों की सजा भी सुनिश्चित होती है, लेकिन दोनों के आने का मार्ग और समय अलग होता है। कई बार जीवन हमें प्रतीक्षा की परीक्षा में डालता है, पर यदि श्रद्धा बनी रहे तो देर से ही सही फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म किस भावना, किस उद्देश्य और कितनी निष्ठा से किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति केवल फल की इच्छा में कर्म करता है तो वह बंधन का कारण बनता है, लेकिन यदि वही कार्य निष्काम भाव से किया जाए तो वह मोक्ष की ओर ले जाता है। यह जीवन का रहस्य है कि जो अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका कर्म ही उसका सबसे बड़ा योग है। संसार में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे कर्मों की प्रतिक्रिया है। यदि आज कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो वह शायद तुम्हारे पूर्व जन्म के किसी कर्म का परिणाम हो, और यदि आज तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वह कल किसी और रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। यह चक्र कभी नहीं रुकता। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि वह मेरे अधीन है। कभी कभी तुम सोचते हो, मैंने अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कर्मों का हिसाब केवल इस जन्म से नहीं बल्कि अनेक जन्मों से जुड़ा होता है। आत्मा अमर है और वह अनेक योनियों से गुजरती है। जो फल अभी नहीं मिला वह भविष्य में मिलेगा, और जो दुख आज झेलना पड़ रहा है वह किसी पूर्व जन्म का परिणाम भी हो सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल अपने वर्तमान को सुधार, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। हर कर्म एक बीज है और हर बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए। कुछ कर्म तुरंत फलित हो जाते हैं, जैसे कि अग्नि में हाथ डालो तो तुरंत जलन होती है, लेकिन कुछ कर्म गहरे होते हैं, जैसे भूमि में डाले गए बीज, जिन्हें फल बनने में महीनों वर्षों लगते हैं। तुम सोचते हो कि ईश्वर चुप है, लेकिन वास्तव में वह हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। जब समय आता है तब वह उस कर्म के अनुसार न्याय करता है। उस न्याय में कभी चूक नहीं होती। मनुष्य जब छल करता है, झूठ बोलता है या किसी को कष्ट देता है तो शायद उस क्षण उसे कुछ नजर न आए, लेकिन भीतर ही भीतर उसका भविष्य बदल रहा होता है, और जब उसका समय आता है तब वह समझता है कि उसने जो बोया था वही अब काट रहा है। यही गीता का सार है। कर्म कभी किसी से बचता नहीं है और न ही उसका फल टलता है। केवल समय ही उसका मार्गदर्शक होता है। कर्मों का फल कैसे मिलता है? वह कई रूपों में आता है। कभी रिश्तों के रूप में,
कभी स्वास्थ्य के रूप में, कभी धन या प्रतिष्ठा के माध्यम से। जो आज किसी की सेवा करता है वह कल दूसरों से सम्मान पाता है। जो आज अपमानित करता है वह कल अकेला और तिरस्कृत होता है। यह जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसा तुम दोगे वैसा ही लौट कर पाओगे। और यही श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। कर्म जब निष्कलंक होता है तो वह आशीर्वाद बनकर जीवन में उतरता है, लेकिन जब उसमें स्वार्थ, अहंकार और पाप होता है तब वह धीरे धीरे दुख का कारण बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सत्य के पथ पर हो तो कठिनाइयां आएंगी जरूर, पर अंततः जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन यदि तुम अन्याय के सहारे आगे बढ़ते हो तो वह मार्ग ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इस जीवन में कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब हम कर्म न कर रहे हों। यहां तक कि विचार भी एक प्रकार का कर्म है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाव बनाते हैं और वे भाव तुम्हारे कर्मों का स्वरूप तय करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है या पतित होता है। यदि विचार शुद्ध हैं तो कर्म भी सात्विक होंगे और फल भी पवित्र होगा। भविष्य में क्या होगा यह इस बात पर नहीं टिका कि तुम कितनी पूजा करते हो, कितने व्रत रखते हो, बल्कि इस बात पर आधारित है कि तुम्हारे कर्म कितने ईमानदार, सच्चे और निष्कलंक हैं। कर्म ही असली भक्ति है, क्योंकि भगवान उसी को पसंद करते हैं जो कार्य में ईमानदारी और समर्पण दिखाता है। जो केवल शब्दों में भक्त है लेकिन कर्मों में अन्याय करता है वह कभी ईश्वर की कृपा नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़े थोड़े कर्मों को भी सजगता से करता है उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। क्योंकि परमात्मा को गति में श्रद्धा चाहिए, गति में विनम्रता चाहिए। तुम चाहे कितना भी छोटा काम करो, अगर वह सच्चाई से किया गया है तो उसका फल भी अमूल्य होगा। कर्म का फल तुम्हारी नियति से जुड़ा होता है और नियति कभी किसी का अपमान नहीं करती जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। हे मानव, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में न्याय नहीं हो रहा, जब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ लगने लगती है और जब तुम यह महसूस करते हो कि शायद इस संसार में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं बचा, तो उस क्षण याद करो कृष्ण को, क्योंकि वही है जो सब देख रहा है, वही है जो हर सांस, हर भावना और हर आंसू की गवाही बनता है। वह कभी चुप नहीं रहता, बस उसकी चुप्पी ही तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बनती है। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर रास्ता बंद लगता है, जहां कोई सहारा नहीं दिखाई देता और तुम थक जाते हो अपने अच्छे कर्मों का बोझ उठाते उठाते। तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, हे भगवान, मैं तो सच्चा रहा, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? तब श्री कृष्ण भीतर से उत्तर देते हैं, हे प्रिय, तुम्हारा हर आंसू मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल संचित हो रहा है। यह समय भी बीत जाएगा, पर तुम्हारी सच्चाई सदा अमर रहेगी। ध्यान से सुनो, यह संसार तात्कालिक परिणाम नहीं देता। तुम्हें जब लगता है कि सब हार गए, बस तुम बचे हो, वहीं से तुम्हारी विजय का आरंभ होता है। जो व्यक्ति कर्म करते समय केवल फल के पीछे नहीं भागता, वह धीरे धीरे परमात्मा की कृपा के निकट पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखता है और निडर होकर अपने धर्म का पालन करता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कर्म छोटा है, शायद उसकी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन भगवान कभी कर्म के आकार को नहीं बल्कि उसकी भावना को देखते हैं। एक भूखे को एक रोटी देना, किसी दुखी के आंसू पोंछ देना, किसी अनजान की मदद कर देना, ये वो कर्म हैं जिनका फल तुम्हें तभी नहीं, सदियों तक मिलता है। और जब तुम्हें लगे कि कोई देख नहीं रहा, तब समझ लेना कि ईश्वर सबसे गहरी दृष्टि से सब कुछ देख रहा है, चुपचाप। कई बार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देर से आता है ताकि तुम उसमें अहंकार न पालो। ईश्वर चाहता है कि तुम्हारे भीतर नम्रता बनी रहे। वह तुम्हें सफलता देता है, पर पहले तुम्हें सहनशील बनाता है। वह चाहता है कि जब तुम फल पाओ तब तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो कि तुम वह फल दूसरों में बांट सको। इसलिए वह तुम्हारे कर्मों का फल तभी देता है जब तुम उसे संभालने योग्य बनो। यह जीवन केवल लेने के लिए नहीं है, देने के लिए भी है। और जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो,
जब तुम यह जानकर भी किसी की मदद करते हो कि वह तुम्हें कभी धन्यवाद नहीं देगा, तब तुम वास्तव में ईश्वर के समीप होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तब दिव्य बनता है जब उसमें न कोई स्वार्थ हो, न कोई भय, बस प्रेम और श्रद्धा हो। सुनो, जब तुमसे अन्याय होता है और तुम फिर भी जवाब में न्याय करते हो, तब तुम्हारी आत्मा सबसे उज्जवल होती है। तुम्हारे उस क्षण को ब्रह्मांड दर्ज करता है और वह पल तुम्हारे लिए उस फल की शुरुआत बनता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ व्यर्थ नहीं जाती जब तुम उसे भगवान के नाम पर सहते हो। श्री कृष्ण हर उस क्षण में तुम्हारे साथ होते हैं जब तुम सच्चाई के लिए अकेले खड़े होते हो। यही कारण है कि जब अर्जुन रणभूमि में हिम्मत हार गया, तब कृष्ण ने उसे कर्म का रहस्य बताया कि यदि तू अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो भविष्य तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, और यदि तू सच्चे भाव से लड़ेगा तब यह युद्ध केवल विजय नहीं, तेरा आत्मिक उत्थान बन जाएगा। जीवन भी एक रणभूमि है और यहां हर कर्म एक तीर है जिसे या तो प्रेम से चलाओ या अधर्म से। लेकिन याद रखो, हर तीर वापस लौट कर आता है। कभी यह मत समझो कि दुनिया नहीं देख रही, इसलिए जो चाहो कर लो। असल देखने वाला तो स्वयं भीतर बैठा है, तुम्हारा अंतरात्मा, और उससे कोई कर्म नहीं छिपता। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, वह भी एक कर्म है, और जब तुम किसी टूटे हुए को सहेजते हो, वह भी एक कर्म है। फर्क बस इतना है कि पहला कर्म दुख बनकर लौटेगा और दूसरा सुकून बनकर। यदि तुम्हारा कर्म पवित्र है तो उसका फल तुम्हें तभी मिलेगा जब वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। ईश्वर कभी तुम्हारे जीवन में कुछ जल्दी नहीं देता, वह सब कुछ सही समय पर देता है। जो लोग धैर्य रखते हैं, जो अपने कर्मों पर अडिग रहते हैं, वे अंततः वह सब पाते हैं जो उनका होता है, और उससे भी अधिक। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त यदि सच्चे मन से कर्म करता है तो मैं स्वयं उसके मार्ग की बाधाएं हटाता हूं। हे साधक, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। तुम जो करते हो वही तुम्हारे भीतर गूंजता है, वही तुम्हारी ऊर्जा बनता है, और वही तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा में उसी मार्ग पर आगे बढ़ती है जिसे उसके कर्मों ने निर्मित किया है। इसलिए जब तुम यह जान लो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा मार्ग है, तो फिर तुम्हें दिशाहीन होने का भय कभी नहीं रहेगा। कर्मों का फल केवल सुख या दुख नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की परिपक्वता में बदलता है। जब कोई व्यक्ति कष्ट सहकर भी सत्य पर अडिग रहता है, तो वह केवल कर्म फल नहीं कमा रहा होता, वह अपने चित्त को शुद्ध कर रहा होता है। और जब चित्त निर्मल हो जाता है, तब आत्मा ईश्वर से एकाकार होने के योग्य बन जाती है। यही वह गहराई है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो कर्म में भी आत्मा को देखता है वही वास्तव में ज्ञानी है। परंतु यह मार्ग आसान नहीं है। तुम्हें लगेगा कि दुनिया तो छल से आगे बढ़ रही है, लोग झूठ बोलकर सफल हो रहे हैं, और तुम सत्य के मार्ग पर ठहर कर पीछे छूट रहे हो। उस समय तुम्हारा अंतर्मन डगमगाएगा, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी तुम्हें स्मरण दिलाएगी, धैर्य रखो, क्योंकि अधर्म की गति तेज जरूर होती है, लेकिन वह बहुत दूर तक नहीं जाती। धर्म की गति धीमी हो सकती है, लेकिन वह सदैव गंतव्य तक पहुंचती है। जब तुम्हें अपने कर्मों के फल का इंतजार लंबा लगने लगे, तो एक पल रुककर यह सोचो कि शायद भगवान तुम्हारे फल को और सुंदर बना रहे हैं। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं देखता, वह मौसम, धूप, वर्षा और समय का इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी परिपक्व होकर ही फलित होते हैं। यदि जल्दी मिल जाए तो तुम उसका मूल्य नहीं समझोगे, लेकिन यदि देर से आए तो वह तुम्हारी आत्मा को संपूर्णता का अनुभव कराएगा। जो व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता, जो हर परिस्थिति में कर्म करता रहता है, वह वास्तव में कर्मयोगी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, बाकी सब मोह है। इसलिए जब जीवन कठिन हो, लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, तब भी कर्म करते रहो, क्योंकि सच्चा कर्म तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करता है। और जब आत्मबल बढ़ता है, तब कोई भी दुख, कोई भी विफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकती। सुनो, कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, वह तुम्हारी सोच, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे इरादों से भी बनता है। अगर तुम्हारा हृदय स्वार्थ, ईर्ष्या या अहंकार से भरा है, तो अच्छे कार्य भी अंततः अशुद्ध हो जाते हैं।
पर यदि तुम्हारी भावना निर्मल है तो छोटे से छोटा कार्य भी ब्रह्मा की पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भावना शुद्ध हो तो हर कर्म यज्ञ बन जाता है। और जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है, तब शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। तब तुम किसी को दोष नहीं दोगे, न भाग्य को कोसोगे, न भगवान को। तुम जानोगे कि जो भी आया वो तुम्हारे भीतर से निकला था। और जब यह आत्मज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा तब तुम अपने कर्मों में सजग हो जाओगे। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारा जीवन ईश्वरमय बनने लगेगा। जो कर्म अभी परिणाम नहीं दे रहा वह कहीं भीतर जड़ें जमा रहा है, और जब समय आएगा तो वह वृक्ष बनकर तुम्हें छांव भी देगा, फल भी। बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है उस ईश्वर पर जो अदृश्य है पर सदा सजीव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म का लेखा रखता हूं और मैं ही समय आने पर उसका न्याय करता हूं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि कुछ कर्मों का फल तात्कालिक नहीं होता, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा के लिए होते हैं। जैसे तपस्वी कठिन साधना करता है पर वर्षों बाद सिद्धि मिलती है, वैसे ही तुम जब सच्चाई से जूझते हो तो तुम्हारी आत्मा महान बनने के लिए परिपक्व हो रही होती है। और यह परिपक्वता ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां केवल गिने चुने पहुंचते हैं। तो हे आत्मन, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है, कर्म सच्चे हैं और मन में श्रद्धा है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। भले ही समय देरी करे, लेकिन ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। यह संसार कुछ समय के लिए तुम्हें अनदेखा कर सकता है, लेकिन परमात्मा तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है, और जो कुछ वह देता है वह न कभी अधूरा होता है, न ही देर से आता है। वह बस सही समय पर आता है। हे प्राणी, तुम्हारा हर कर्म, चाहे वह बहुत सूक्ष्म क्यों न हो, ईश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। कई बार तुम सोचते हो कि तुमने किसी के साथ अन्याय किया और वह भूल गया, समय बीत गया, लेकिन समय कभी भूलता नहीं। ईश्वर के दरबार में हर कर्म दर्ज होता है, और जब तुम्हारी आत्मा अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है तो वे कर्म तुम्हारे साथ चल पड़ते हैं, जैसे छाया सूरज के साथ चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन कर्मों का संस्कार उसके साथ चलता है। जैसे वायु सहित गंध पुष्प से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा कर्मों के प्रभाव से कभी अलग नहीं होती। इसलिए जो दुख आज मिल रहा है, हो सकता है वह उस जीवन की प्रतिक्रिया हो जिसे तुम अब भूल चुके हो, और जो सुकून आज मिल रहा है वह भी किसी ऐसे कर्म की सौगात है जिसे कभी श्रद्धा से किया गया था। जब इंसान जन्म लेता है तो वह खाली हाथ नहीं आता, वह कर्मों की गठरी लेकर आता है। उसमें वो सब होता है जो उसने पहले किया था। किसी को बचपन से ही समृद्धि मिलती है, किसी को कष्ट, कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई संघर्षरत। यह अंतर ईश्वर की कृपा नहीं बल्कि कर्मों का परिपाक है। श्री कृष्ण की वाणी में यह स्पष्ट कहा गया है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। चाहे वह जीवन बदल जाए, देह बदल जाए, पर कर्म का फल नहीं बदलता। इसलिए जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे कर्मों का फल अगले जन्म तक चलता है, तब तुम सतर्क हो जाओगे। तब तुम यह सोचकर कोई बुरा काम नहीं करोगे कि कोई देख नहीं रहा, क्योंकि देख तो रहा है वह परमात्मा, जो तुम्हारी आत्मा का भी स्वामी है, और वह तुम्हें अगले जीवन में भी वही देगा जो तुमने इस जीवन में बोया है। मनुष्य जब कोई अच्छा कार्य करता है तो वह केवल अपने वर्तमान को नहीं सुधारता, वह अपने भविष्य को रोशन करता है। और जब वह कोई पाप करता है तो वह अपने ही आने वाले कल को अंधेरे में ढकेल देता है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो युद्ध धर्म के लिए हो वह पवित्र होता है, लेकिन जो कर्म स्वार्थ, भय या क्रोध से किया जाए वह बंधन बन जाता है। यह जीवन केवल एक पड़ाव है, आत्मा की लंबी यात्रा का एक क्षण। तुम इसे अंत मत समझो। यदि तुम आज किसी से छल करोगे तो उसका फल आज नहीं, आने वाले जीवन में मिलेगा। और यदि आज तुम किसी की मदद करोगे तो वह मदद एक ऐसी ऊर्जा बन जाएगी जो हर जन्म में तुम्हारे साथ सुरक्षा के रूप में चलेगी। यह नियम अटल है, यही गीता का सार है। कर्म करो, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि वह सदा के लिए तुम्हारा बन जाता है। अब सोचो, अगर कर्मों का फल आने वाले जीवन तक साथ चलता है तो क्यों ना आज ही अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया जाए। क्यों ना ऐसे कर्म किए जाएं जो जीवन के हर पड़ाव पर सहारा बने। जब तुम किसी गरीब को अन्न देते हो
जब किसी उदास को मुस्कान देते हो, जब किसी टूटे को सहारा देते हो, तब तुम केवल एक क्षण नहीं बल्कि आने वाले जन्मों को भी सुख से भर रहे होते हो। परंतु यदि तुम यह सोचकर ही कर्म करने लगो कि फल मिलेगा, तो वह निष्काम नहीं होगा। श्री कृष्ण यह बात बार बार कहते हैं, जो केवल फल के लिए कार्य करता है वह बंध जाता है, लेकिन जो कर्तव्य को भगवान की सेवा मानकर करता है वह मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम कर्म करो जैसे पूजा करते हो, श्रद्धा से, समर्पण से, निस्वार्थ भाव से। तभी उसका फल ईश्वर की कृपा के रूप में लौटेगा। जिनके जीवन में असहनीय पीड़ा आती है वे अक्सर पूछते हैं, कृष्ण मैंने क्या किया था? पर वे यह नहीं समझते कि यह जीवन तो एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम उस पुस्तक के हर पन्ने को शुद्ध करो, हर जन्म को इतना पावन बनाओ कि अंत में तुम मुक्त हो सको, कर्मों के बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से। इसलिए जब अगली बार तुम किसी के साथ कठोर हो, किसी की भावनाओं से खेलो या किसी की पीड़ा का कारण बनो, तब एक बार यह सोच लेना कि यह कर्म तात्कालिक नहीं है। यह तुम्हारे भाग्य की दीवार पर लिखा जाएगा, और जब वह दीवार टूटेगी तो मलबा तुम्हारे ही सिर पर गिरेगा। लेकिन यदि तुम क्षमा करो, सेवा करो, सच्चाई से जियो, तो यह संसार ही नहीं, ईश्वर भी तुम्हें नमन करेगा। हे अर्जुन, कर्म का फल इस जन्म में न मिले, अगले जन्म में मिलेगा, और यदि अगले में भी न मिले तो आत्मा की शांति के रूप में मिलेगा। ईश्वर के घर में देरी है पर अंधेर नहीं। उसकी दृष्टि गहरी है, वह तुम्हारे मौन को भी सुनता है और तुम्हारे अदृश्य कर्मों को भी देखता है। इसलिए सच्चाई से डगमगाना नहीं, क्योंकि देर भले हो, न्याय होगा अवश्य। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे सनातन टीचिंग्स ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे जीवन के उस शाश्वत सत्य की जो इस सृष्टि का आधार है, कर्म का नियम। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर याद रखो जो तू करेगा वही लौटेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। चाहे राजा हो या रंक, विद्वान हो या अज्ञानी, अमीर हो या गरीब, हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मित्रों, द कृष्णा पाथ पर हमारा उद्देश्य है आपको जीवन के उन गहरे सत्यों से जोड़ना जो आपके मन को शांति, आपके जीवन को दिशा और आपके कर्मों को सही मार्ग प्रदान करें। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि कर्म का नियम हमारे जीवन को कैसे आकार देता है और हम कैसे अपने कर्मों को सुधार कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह प्रेरणा दे तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जीवन एक रहस्यमयी यात्रा। जीवन अपने आप में एक गहरा रहस्य है। हर पल, हर घटना, हर भावना, ये सब किसी ना किसी कारण से घटित होती है। कभी कभी हम सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? जब दुख हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है, जब कठिनाइयां हमें घेर लेती हैं, तो हम अक्सर ईश्वर को दोष देते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन श्री कृष्ण हमें गीता में समझाते हैं, हे मानव, मैंने तुझसे कुछ नहीं लिया। जो तू भोग रहा है वह तेरे ही कर्मों का परिणाम है। मित्रों, द कृष्णा पाथ पर हम यह मानते हैं कि जीवन एक दर्पण है। यह वही प्रतिबिंब दिखाता है जो हम इसमें डालते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म, यह सब ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर गूंजता है और यही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को आकार देती है। जो आज दूसरों को दुख देता है उसे कल वही दुख भोगना पड़ता है, और जो आज दूसरों की मदद करता है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। यह वही शाश्वत सत्य है जिस पर यह सृष्टि टिकी है। कर्म का अटल नियम श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल अवश्य मिलता है। यह फल कभी तुरंत मिलता है तो कभी समय लेकर, लेकिन यह निश्चित है। यह नियम किसी धर्म,
जाति, वर्ग या स्थिति से बंधा नहीं है। यह अमीर गरीब, छोटे बड़े का भेद नहीं देखता। जैसे कोई बीज बोता है वैसे ही फल पाता है। अगर आपने आम का बीज बोया तो आम ही उगेगा। अगर आपने कांटे बोए तो कांटे ही मिलेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप प्रेम, दया और सहयोग बोते हैं तो आपको वही वापस मिलेगा, और अगर आप घृणा, ईर्ष्या या क्रोध बोते हैं तो वह भी लौट कर आएगा। द कृष्णा पाथ पर हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं, अपने कर्मों को समझदारी से चुनें, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। अगर आज आपके जीवन में अंधकार है, दुख है, तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखें, क्या यह आपके ही कर्मों का परिणाम है? अगर हां, तो आज ही से सुधर जाएं। आज आप जो करेंगे वही कल आपके पास लौटेगा। कर्म, वाणी और विचार, 3 शक्तिशाली ऊर्जाएं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म केवल वह नहीं जो हम अपने हाथों से करते हैं, हमारे विचार और हमारी वाणी भी कर्म है। हर विचार जो आपके मन में उठता है ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर गूंजता है। हर शब्द जो आप बोलते हैं समय की दीवारों पर दर्ज होता है, और हर कर्म जो आप करते हैं आपके भविष्य को आकार देता है। विचार, अगर आप दिन रात शिकायतों में डूबे रहते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, तो आप अपने मन को नकारात्मकता से भर रहे हैं, और यह नकारात्मकता आपके जीवन में वही परिणाम लाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, प्रेम और दया के विचार रखते हैं, तो आपका जीवन भी उसी प्रकाश से भर जाएगा। वाणी, आपकी वाणी आपके कर्मों का दर्पण है। अगर आप कटु शब्द बोलते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, तो वही शब्द आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन अगर आप प्रेम, सम्मान और प्रेरणा के शब्द बोलते हैं, तो आपका जीवन भी उसी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। कर्म, आप जो करते हैं वह आपके भविष्य का निर्माण करता है। अगर आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो यह कर्म आपके लिए सुख और शांति का मार्ग बनाता है। लेकिन अगर आप छल, कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी आपके जीवन में उसी रूप में लौटेगा। पाथ पर हमारा यह विश्वास है कि आपकी हर छोटी बड़ी क्रिया आपके भाग्य की ईंटें हैं। आज आप जैसी दीवार बनाएंगे, कल आपको वही दीवार मिलेगी। श्री कृष्ण का संदेश, जैसी करनी वैसी भरनी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। कोई भी आपके भाग्य को बिगाड़ नहीं सकता, और न ही कोई आपके भाग्य को बना सकता है। यह सब आपके हाथ में है। आपके विचार, आपकी वाणी और आपके कर्म, यही आपके भविष्य को लिखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म की गूंज ब्रह्मांड में जाती है। हो सकता है आपने अनजाने में कोई ऐसा कर्म किया हो जिसका फल आपको आज भोगना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप निराश हो जाएं। श्री कृष्ण का संदेश है, अब भी देर नहीं हुई। आज से अपने कर्मों को सुधारें। आज से प्रेम, दया और सहयोग का मार्ग चुनें, क्योंकि जो आप आज बोएंगे वही कल काटेंगे। द कृष्णा पाथ पर हम आपको यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह आपके पास एक नया मौका है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने जीवन को बेहतर बनाने का। एक प्रेरक कथा, वृद्धा और श्री कृष्ण। आइए अब एक छोटी सी कथा सुनते हैं जो हमें कर्म के नियम को और गहराई से समझाएगी। द्वापर युग में एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध स्त्री मिली। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर धूल से सना था और आंखों में जीवन का दुख साफ झलक रहा था। वह श्री कृष्ण को नहीं पहचान सकी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी दशा को तुरंत समझ लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो? जीवन में इतना दुख क्यों? वृद्धा ने थके हुए स्वर में कहा, कन्हैया, जब मैं युवा थी मैंने बहुतों का अपमान किया, भूखों का मजाक उड़ाया, किसी की मदद नहीं की। मैं अपने अहंकार में डूबी रही और आज मेरे पास कोई नहीं है, कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माता, जैसी करनी वैसी भरनी। समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। आज से प्रेम करो, दूसरों का भला सोचो, भूखों को भोजन दो, दुखियों को सहारा दो। समय बदलेगा। वृद्धा ने श्री कृष्ण के चरण पकड़े और संकल्प लिया। उस दिन से वह जो कुछ भी पाती उसका हिस्सा जरूरतमंदों को देती। वह किसी का अपमान नहीं करती, बल्कि आशीर्वाद लेती। कुछ ही समय में लोग उसे दयामयी माता कहने लगे। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, देखो उद्धव, संसार में हर पाप का प्रायश्चित है और हर अच्छे कर्म का फल भी। मित्रों,
द कृष्णा पाथ पर हम यही संदेश देना चाहते हैं, कोई भी गलती अंतिम नहीं होती। आप अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन में प्रेरणा, आशा का दिया मित्रों। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं उम्मीद वह दिया है जो अंधेरे में भी जलता है। आइए एक और छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। ये दिए न केवल रोशनी दे रहे थे बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण गुणों का प्रतीक थे। उत्साह, शांति, भाईचारा, एकता और आशा। लेकिन एक दिन उत्साह का दिया बुझ गया। उसने कहा, लोग मेरी कदर नहीं करते, मैं बुझ जाता हूं। फिर शांति का दिया बुझ गया क्योंकि लोग लड़ते झगड़ते रहे। भाईचारे का दिया भी बुझ गया क्योंकि उत्साह और शांति नहीं बची थी। और अंत में एकता का दिया भी बुझ गया। घर में अंधेरा छा गया। निराशा ने हर कोने को घेर लिया। लेकिन तभी एक नन्हा सा दिया टिमटिमाता दिखा। वह था आशा का दिया। एक छोटे बच्चे ने उस दिए को उठाया और बाकी चारों दियों को फिर से जला दिया। मित्रों, द कृष्णा पाथ पर हमारा यही संदेश है। आशा वह शक्ति है जो सबसे अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाती है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, आशा को कभी बुझने न दें। कैसे सुधारें अपने कर्म? द कृष्णा पाथ पर हम आपको कुछ सरल उपाय बता रहे हैं जिनसे आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। सकारात्मक सोचें। हर दिन सुबह यह संकल्प लें कि आप सकारात्मक विचार रखेंगे। दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त रखें। वाणी पर नियंत्रण। अपनी वाणी को मधुर बनाएं। कटु शब्दों से बचें। दूसरों को प्रेरणा और सम्मान दें। दूसरों की मदद करें। किसी भूखे को भोजन दें। किसी दुखी को सांत्वना दें। छोटे छोटे कर्म भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आत्म मंथन करें। हर रात सोने से पहले अपने दिन का मूल्यांकन करें। पूछें, क्या मैंने किसी का अपमान किया? क्या मैंने किसी की मदद की? श्री कृष्ण पर भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में व्याप्त हूं। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करें। उन पर भरोसा रखें कि वे आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर देंगे। मित्रों, द कृष्णा पाथ पर हमारा यही उद्देश्य है कि आप अपने जीवन को श्री कृष्ण के उपदेशों के प्रकाश से रोशन करें। कर्म का नियम अटल है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज आप जो बोएंगे वही कल काटेंगे। तो क्यों ना आज से ही प्रेम, दया और सहयोग का बीज बोया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के भीतर दिव्यता है। आप अपने कर्मों से अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। अपने कर्मों को सुधारें, अपने विचारों को शुद्ध करें और अपनी वाणी को प्रेममय बनाएं। अंतिम शब्द मित्रों, द कृष्णा पाथ की इस वीडियो में हमने जाना कि कर्म का नियम हमारे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो तू करेगा वही तुझे मिलेगा। तो आइए आज से यह संकल्प लें कि हम अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे। हम दूसरों के लिए प्रेम और सहयोग का मार्ग चुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और द कृष्णा पाथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ें और हर दिन श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लें। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। जीवन को दिशा देने वाले सफर में आज हम बात करेंगे उस शाश्वत सत्य की जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें समझाया, कर्म का अटल नियम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है। फल की चिंता मत करो। न ही कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित हो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रख। मित्रों, यह श्लोक जीवन का आधार है। यह हमें सिखाता है कि कर्म हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसका फल ईश्वर के हाथ में है। और यही द कृष्णा पाथ का मूल मंत्र है। अपने कर्मों को शुद्ध करें, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। इस वीडियो में हम गीता के और श्लोकों के साथ कर्म के नियम को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को श्री कृष्ण के उपदेशों के प्रकाश से रोशन कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर यह आपको प्रेरणा दे तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। द कृष्णा पाठ को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। चलिए शुरू करते हैं। जीवन एक कर्म का रंगमंच। जीवन एक रहस्यमयी रंगमंच है जहां हर मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपनी कहानी लिखता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवेत्रो जना।
सयत प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तति। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 21। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाणित करता है लोग उसी का पालन करते हैं। द कृष्णा पाथ पर हम यह मानते हैं कि आपके कर्म न केवल आपका भविष्य बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। जब आप प्रेम, दया और सहयोग का मार्ग चुनते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारे वर्तमान का हर सुख और दुख हमारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। गीता में वे कहते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 15। अर्थ, परमेश्वर न किसी का पाप लेता है न किसी का पुण्य। अज्ञान के कारण ज्ञान आवृत हो जाता है जिससे जीव मोहग्रस्त हो जाते हैं। मित्रों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर न तो पक्षपात करते हैं न ही किसी के साथ अन्याय। जो कुछ भी हम भोगते हैं वह हमारे कर्मों का ही फल है। तो आइए द कृष्णा पाथ के इस सफर में हम समझें कि कैसे हम अपने कर्मों को शुद्ध करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। कर्म का नियम, ब्रह्मांड का अटल सत्य श्री कृष्ण गीता में कर्म के नियम को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखमझाणम तमस फलम। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 16। अर्थ, सात्विक कर्म का फल निर्मल और शुद्ध होता है, राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल अज्ञान है। द कृष्णा पाथ पर हम यह समझते हैं कि हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक कर्म वे हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम और भक्ति के साथ किए जाते हैं। राजस कर्म वे हैं जो स्वार्थ और इच्छा से प्रेरित होते हैं और तामस कर्म वे हैं जो अज्ञान और नकारात्मकता से भरे होते हैं। सात्विक कर्म, अगर आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं या बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हैं तो यह सात्विक कर्म है। इसका फल आपको शांति और सुख देता है। राजस कर्म, अगर आप किसी की मदद करते हैं लेकिन बदले में प्रशंसा या लाभ की अपेक्षा रखते हैं तो यह राजस कर्म है। इसका फल आपको अस्थायी सुख दे सकता है लेकिन यह दुख भी ला सकता है। तामस कर्म, अगर आप छल कपट या दूसरों को दुख देने वाले कार्य करते हैं तो यह तामस कर्म है। इसका फल अज्ञान और दुख है। द कृष्णा पाथ का संदेश है, अपने कर्मों को सात्विक बनाएं, अपने विचारों को शुद्ध करें, अपनी वाणी को मधुर बनाएं और अपने कार्यों को निस्वार्थ बनाएं, क्योंकि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। गीता के श्लोक, कर्म, भक्ति और जीवन। आइए अब कुछ और गीता के श्लोकों के साथ कर्म के नियम को और गहराई से समझें। कर्म और निष्काम भाव। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यति। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 7। अर्थ, जो मनुष्य अपने मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्मेंद्रियों के द्वारा निष्काम भाव से कर्मयोग करता है वह श्रेष्ठ है। मित्रों, द कृष्णा पाथ पर हम यह सीखते हैं कि कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के करना। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। विचारों की शक्ति, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो बंधाय विषया संगो मोक्षाय निर्विषयम मना। आदि शंकराचार्य पर आधारित गीता का सिद्धांत। अर्थ, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्ति बंधन है और विषयों से मुक्ति मोक्ष है। द कृष्णा पाथ पर हम यह मानते हैं कि आपके विचार आपके कर्मों की नींव हैं। अगर आप नकारात्मक विचार रखते हैं तो आपके कर्म भी नकारात्मक होंगे, लेकिन अगर आप सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचार रखते हैं तो आपके कर्म भी सात्विक होंगे। ईश्वर पर भरोसा। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अर्थ, सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारा मन भय, चिंता और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। द कृष्णा पाथ का यह संदेश है, अपने हर कर्म को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। प्रेरक कथा। वृद्धा और श्री कृष्ण। आइए अब एक प्रेरक कथा सुनते हैं जो हमें कर्म के नियम को और गहराई से समझाएगी। द्वापर युग में श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध स्त्री मिली। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर धूल से सना था
और आंखों में जीवन का दुख झलक रहा था। वह श्री कृष्ण को नहीं पहचान सकी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी पीड़ा को तुरंत समझ लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो? जीवन में इतना दुख क्यों? वृद्धा ने थके स्वर में कहा, कन्हैया, जब मैं युवा थी मैंने बहुतों का अपमान किया, भूखों का मजाक उड़ाया, किसी की मदद नहीं की। मैं अपने अहंकार में डूबी रही और आज मेरे पास कोई नहीं है, कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं। श्री कृष्ण ने गीता का एक श्लोक सुनाया, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जयर गुणय। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 5। अर्थ, कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के वश में होकर हर कोई कर्म करने को बाध्य है। आईडी से श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माता, जैसी करनी वैसी भरनी। समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। आज से प्रेम करो, दूसरों का भला सोचो, भूखों को भोजन दो, दुखियों को सहारा दो, अपने कर्मों को शुद्ध करो। वृद्धा ने श्री कृष्ण के चरण पकड़े और संकल्प लिया। उस दिन से वह जो कुछ भी पाती उसका हिस्सा जरूरतमंदों को देती। वह किसी का अपमान नहीं करती, बल्कि प्रेम और दया बांटती। कुछ ही समय में लोग उसे दयामयी माता कहने लगे। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, देखो उद्धव, कर्म का फल निश्चित है। जो मनुष्य अपने कर्मों को सुधार लेता है उसका जीवन बदल जाता है। द कृष्णा पाथ पर हम यही संदेश देना चाहते हैं, कोई भी गलती अंतिम नहीं होती। आप अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। गीता का यह श्लोक हमें यही सिखाता है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ, मनुष्य को अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना। आत्मा ही मनुष्य का मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु। आशा का दिया, जीवन का प्रकाश। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आशा वह दिया है जो अंधेरे में भी जलता है। आइए एक और प्रेरक कथा सुनते हैं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे, उत्साह, शांति, भाईचारा, एकता और आशा। लेकिन एक एक करके उत्साह, शांति, भाईचारा और एकता के दिए बुझ गए। घर में अंधेरा छा गया, लेकिन तभी एक नन्हा सा दिया टिमटिमाता दिखा। वह था आशा का दिया। एक छोटे बच्चे ने उस दिए को उठाया और बाकी 4 दियों को फिर से जला दिया। द कृष्णा पाथ पर हमारा यही संदेश है, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आशा का दिया कभी बुझने न दें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अच्छेत्व अहंकारान् श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 58। अर्थ, मेरे में चित्त लगाने से तुम मेरी कृपा से सभी संकटों को पार कर जाओगे, लेकिन यदि अहंकारवश मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। मित्रों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर पर भरोसा और सकारात्मक कर्म हमें हर कठिनाई से पार ले जा सकते हैं। द कृष्णा पाथ पर हम आपको यही प्रेरणा देना चाहते हैं। अपने कर्मों को शुद्ध करें और श्री कृष्ण पर भरोसा रखें। कर्म सुधारने के 5 उपाय। द कृष्णा पाथ पर हम आपको 5 सरल उपाय बता रहे हैं, जिनसे आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। निस्वार्थ कर्म करें, अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करें, सकारात्मक विचार रखें, अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करें। हर सुबह यह संकल्प लें कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे। वाणी को मधुर बनाएं, कटु शब्दों से बचें, दूसरों को प्रेरणा और सम्मान देने वाली बातें कहें, दूसरों की मदद करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें। छोटे छोटे कर्म भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आत्म मंथन करें, हर रात अपने दिन का मूल्यांकन करें। पूछें, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी की मदद की? द कृष्णा पाथ का संदेश मित्रों, द कृष्णा पाथ का उद्देश्य है आपको श्री कृष्ण के उपदेशों के करीब लाना। गीता का संदेश स्पष्ट है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वम यत् करोति यदश्नाति यज्जुहोति ददाति यत् तत्कुरु यदर्पणम मयि। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 27। अर्थ, जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी तू खाता है, जो कुछ भी तू दान करता है और जो कुछ भी तू करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। द कृष्णा पाथ।
पर हमारा यह विश्वास है कि अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने से जीवन में शांति और सुख प्राप्त होता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने जीवन को उज्जवल बनाने का। अंतिम शब्द मित्रों, द कृष्णा पाथ की इस वीडियो में हमने गीता के श्लोकों के साथ कर्म के नियम को समझा। श्री कृष्ण का संदेश है, तू जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तो आइए आज से यह संकल्प लें कि हम अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे। हम प्रेम, दया और सहयोग का मार्ग चुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। अगर आप श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही अपनी मनोकामना भी कमेंट में साझा कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। सभी कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए और तेरा मन कहे कि अब बस, वहीं से प्रारंभ होता है कर्म का फल। जिस पल तू यह सोचता है कि दुनिया ने तुझे भुला दिया, उसी पल ब्रह्मांड तेरा हिसाब लिख रहा होता है। कभी कभी फल उस रूप में नहीं आता जैसा तूने सोचा था। वह एक आशीर्वाद के कपड़े में छिपा हुआ कोई सबक होता है, या एक सबक के कपड़े में छिपा कोई आशीर्वाद। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बोया जाता है मौन में और उगता है समय की अप्रत्याशित ऋतुओं में। ना समय बताएगा ना संकेत देगा, पर फल टालता भी नहीं है। जब तेरा सबसे प्यारा रिश्ता तुझसे दूर चला जाए बिना किसी कारण, तब समझ कि तेरे किसी बीते कर्म ने तुझे सीखने का मौका दिया है, माफी का नहीं। और जब बिना कारण कोई तुझसे प्यार करने लगे तब जान ले कोई पुण्य कर्म है जो अब लौटने आया है, चुपचाप बिना दस्तक दिए। कर्म का फल समय पर नहीं समझ पर आता है। प्रत्येक आंसू जो तूने दूसरों के कारण गिराया वह गिन लिया गया है, और हर मुस्कान जो तूने बिना कारण बांटी वह भी अब रास्ते में है। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के लिए नीरव रातों में रोया गया, तू आज किसी के लिए सुबह की पहली प्रार्थना है। यही है कर्म का रहस्य। गीता के अनुसार जब पाप का समय आता है तब पुण्य मौन हो जाता है, परंतु मौन कभी न्याय से अधिक नहीं होता, केवल देर करता है। क्योंकि फल की गति को समय नहीं टाल सकता और भाग्य की रचना करने वाला कोई और नहीं। स्वयं तू है जो कर्म कर रहा है, वही भाग्य बुन रहा है। भगवान को दोष देना सबसे आसान है, परंतु सबसे बड़ा छल स्वयं के साथ यही होता है। आज जो तू रो रहा है, हो सकता है वह किसी और के आंसू थे जो तूने कभी देखे ही नहीं। कर्म को निष्काम कहने से वह निष्काम नहीं हो जाता जब तक तू उसे ईश्वर को समर्पित नहीं करता। हर भाव, हर विचार, हर इच्छा, यह भी कर्म है, और इन्हीं का फल सबसे गहरा होता है। पाप तुरंत नहीं रोता, वह तब तक सोता है जब तक तेरा पुण्य जागता रहता है, और जब पुण्य की थकान बढ़ जाती है तब पाप बोल पड़ता है, अब मैं फल दूंगा, अब तू भोगेगा। यदि तू सोचता है कि तूने छिपकर कुछ कर लिया तो जान ले, ईश्वर का न्याय छिपा नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है। वह प्रतीक्षा जो तेरी बुद्धि को भी भ्रम में डाल दे। सोचकर किया गया कर्म पश्चाताप की रेखा मिटा सकता है, परंतु बिना सोचे किया गया कर्म कई जन्मों तक तुझे उन्हीं रेखाओं के नीचे रुला सकता है। कर्म का फल निश्चित है, लेकिन उसका समय रहस्यमय है, क्योंकि ईश्वर की घड़ी में ना जल्दी है ना देर, वह सिर्फ न्याय है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बुरा हो या अच्छा, वह लौटता है तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे ही जीवन में। अगर आज तू समझ जाए कि हर क्रिया एक चक्र है जो लौट कर आएगा, तो शायद तू कल किसी को चोट पहुंचाने से पहले एक बार खुद को देखे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। पर क्या तू समझा कि यह अनुमति है, किसी भी कर्म की नहीं। यह चेतावनी है कि तू अगर फल की चिंता नहीं करेगा तो भी फल तेरी चिंता करेगा, क्योंकि भगवान ने हर कर्म का परिणाम उसके भीतर ही रख दिया है। ईश्वर न्याय करता है, पर चुपचाप धैर्य से गहराई में जो आज छुप है वो कल तूफान बन सकता है। अतः सोच और सोच फिर कर्म कर,
क्योंकि सोचकर किया गया कर्म ही वास्तव में कर्म योग बनता है। कर्म यदि ईश्वर को अर्पित नहीं तो वह तुझे बांधता है, परंतु यदि वही कर्म तू ईश्वर को समर्पित कर दे तो वह तुझे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। तू क्या करेगा? बांधने वाला कर्म या मुक्त करने वाला कर्म? जो बंधन से जन्मता है वह पुनर्जन्म में उलझता है, पर जो ईश्वर के लिए होता है वह मोक्ष की ओर जाता है। जो तू कर रहा है वही तेरे भविष्य की नींव है, और नींव गहरी हो या खोखली उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं। भाग्य को कोसना सरल है, पर यह भूल मत कर कि भाग्य तेरा ही चेहरा है जिसे तूने अपने कर्मों से बनाया है। आज दुख है तो शायद कल तूने किसी और के सुख को चुराया था। प्रभु की दृष्टि में कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर मुस्कान, हर आंसू गिन लिया जाता है। तू चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, अगर तेरे कर्म गंदे हैं तो तेरे भाग्य की किताब में उजाला नहीं लिखा जा सकता। जब पुण्य समाप्त होने लगते हैं तभी पाप की बारी आती है, और जब पाप की बारी आती है तब व्यक्ति को अपने ही कर्मों की परछाइयां निगलने लगती हैं। जो अभी तुम्हारे जीवन में दुहक है वह अचानक नहीं आया, वह तो तुम्हारी ही बनाई हुई छाया है, किसी भूल की, किसी अनदेखी की, किसी उस समय की जब तुम सोच सकते थे पर तुमने सोचा नहीं। कर्म करने से कोई नहीं बचा। जो नहीं करता वह भी कर रहा होता है। मौन भी कर्म है, त्याग भी कर्म है, और असंवेदनशीलता भी। हंसकर सहोगे तो दुख तब बन जाएगा, रोकर सहोगे तो वही दुख तुम्हें तोड़ देगा। क्योंकि जीवन में जो भी आ रहा है वह तुमसे पूछकर नहीं आया, वह तो तुम्हारी आत्मा के द्वारा बहुत पहले तय किया गया था। भीष्म पितामह बोले, मैंने 73 जन्मों तक ध्यान लगाया, कोई पाप नहीं दिखा, फिर यह बाणों की शैया क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए, 73 नहीं 74वें जन्म तक। देखो तब तुम किशोर थे, वन में गए थे, एक टिड्डी के शरीर में कांटा चुभा दिया था, बिना कारण, बिना दया, वही कांटा समय बनकर बाणों में बदल गया। तब भीष्म की आंखें बंद हो गईं, पर अब पीड़ा में नहीं, प्रज्ञा में धृतराष्ट्र बोले, मैंने क्या अपराध किया जो अपने 100 पुत्रों का शोक भोग रहा हूं? श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उन्हें दिखा खाया। तुम एक राजा थे, स्वाद में अंधे हो गए थे। तुम्हारे रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाया, तुमने बिना विचारे खा लिया, पुत्रवत प्राणियों को खा लिया। अब उन 100 बच्चों के शोक को भोगने की बारी आई है, और तुम अंधे हो गए क्योंकि तुमने देखा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं। पुण्य ने 100 जन्म तक रोका, पर जब पाप की घड़ी आई तो वह 100 पुत्रों की मृत्यु बनकर आया। जो किया वही मिलेगा। यह कोई धमकी नहीं, यह चेतावनी भी नहीं, यह तो केवल न्याय है, तुम्हारे ही द्वारा तुम्हारे लिए रचा गया ताकि तुम सीख सको। फिर दुष्कर्म क्यों? जब हर कर्म का फल अनिवार्य है, जब हर भावना भविष्य बनती है, जब हर सोच जीवन को आकार देती है। कभी सत्संग से दंड कम हो सकता है, कभी प्रभु की कृपा प्रसाद बनकर उतरती है, पर फल टलते नहीं, केवल रूप बदलते हैं। तुम सोचते हो कोई देख नहीं रहा, पर भीतर बैठा चेतन साक्षी सब जानता है। तुम अपनी आत्मा से छिप नहीं सकते। जब तुम कर्म करते हो तो वह भविष्य का बीज बन जाता है। जिस दिन वह फलता है तब तुम्हें लगता है यह क्यों हुआ, और तब जवाब मिलता है, यह तो तुमने ही बोया था। यह न्याय का खेल नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। हर जन्म एक पड़ाव है, हर पीड़ा एक शिक्षक, हर क्षण एक दर्पण, और यह स्क्रिप्ट, यह अंत नहीं है। क्योंकि ना तुम रुके हो, ना तुम्हारे कर्म, ना उनकी प्रतिध्वनि। शब्द रुक सकते हैं पर कर्मों की गति नहीं। तब समाप्त हो सकता है पर फल की प्रतीक्षा नहीं। प्रार्थना मौन हो सकती है पर उसका असर अनंत है। इसलिए मुस्कुराओ जब पीड़ा आए। समझो कि अब वह बीज फूट रहा है जिसे तुमने किसी भूले हुए पल में बोया था। जो छूट जाएगा उसी से मोह रखते हो, जो साथ जाने वाला नहीं है उसके लिए दिन रात रोते हो। क्या यही कमाई थी जिसके लिए आत्मा भी बेच दी और अंत में वह भी हाथ नहीं आया? सोचो साथ में क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने जन्म लिया उस दिन ना तुम्हारे पास दौलत थी, ना मकान, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना तुम्हारी जेब में जमीन की नकल थी, ना ही रिश्तेदारों की सूची। सिर्फ एक सांस थी जो प्रभु ने दी थी, निःशुल्क, निस्वार्थ, निशब्द। अब जब जाना होगा तो वही सांस वापस हो जाएगी, बिना पूछे, बिना तुम्हारी इजाजत के। और जो तुमने इकट्ठा किया वह सब यहीं धरा रह जाएगा। संग ना दौलत जाएगी, ना ही गाड़ी, ना ही वो फोटो जिस पर तुमने लिखा था माई ड्रीम लाइफ। तब साथ कौन होगा? केवल तेरे कर्म, कड़वी बातें, तानों की धार, बिना जरूरत का गुस्सा, औरों की बेइज्जती। ये सब तेरे साथ एक बोझ की तरह चलेंगे और अगले जन्म की राहों को कांटों से भर देंगे। पर वहीं यदि किसी की सेवा की हो, किसी भूखे को रोटी दी हो,
किसी रोते को चुप कराया हो, किसी गरीब के बदन पर गर्मी रख दी हो, तो वह पुण्य बनकर तुझे अगली बार आंचल बनकर ढकेंगे। जो चीज तुम्हें बुरी लगे वह कभी किसी और को मत दो। अपमान, कटुता, झूठ ये वह धुएं हैं जो आत्मा को काला कर देते हैं। और फिर तुम सोचते रह जाते हो, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर यह जीवन इतना कठिन क्यों? तुम भूल गए कि कर्म आंखों से नहीं दिखते, वे आत्मा पर लिखे जाते हैं। जो बोया है वही उगेगा और जो लुटाया है वही तुम्हारा है। समेटा हुआ सपना है, बांटा हुआ अपना है। तुमने रोटी बांटी, तुमने सम्मान दिया, तुमने मौन से किसी को शांति दी, तो वह सब तुम्हारे ही साथ चलने वाला सत्य बन गया। बाकी सब छाया है, भ्रम है, धोखा है। और यह जो भाग दौड़ है ना, इसका नाम है भ्रम। मकड़ी के जाले जैसा जिसे तुमने खुद बुना और अब फंसे हो उसी में। कभी बैठकर मौन में सोचो, क्या यही शांति है? क्या यही जीवन का मूल्य है? तुम इतना डरते क्यों हो उस क्षण से जिसे तुम मृत्यु कहते हो? वो तो सिर्फ एक दरवाजा है जहां से आत्मा फिर निकलती है नई यात्रा के लिए। पर जो अपने साथ बुरे कर्म ले गया, उसकी अगली यात्रा शांति की नहीं, पश्चाताप की होगी। अपने ही भाग्य में घुलता है। उसी दिन समझ लेना कि न्याय का समय कभी टलता है लेकिन रुकता नहीं। बोलने वाले की जुबान नहीं, सुनने वाले की आत्मा सुनती है। और उस साधु ने भी हर अपमान, हर गोबर चुपचाप ले जाकर एक कोने में जमा कर लिया। सिर्फ गोबर ही नहीं था, वह आदमी की नफरत, घमंड और अज्ञान था जो रोज एक नई परत में उसके भाग्य की रेखाओं पर चिपकता चला गया। और जब वह भाग्य अंततः भगवान की अदालत में पहुंचा, तो उस आदमी को प्रसाद में वही मिला जो उसने दूसरों को दिया था। प्रभु, यह तो गोबर है। हाँ, और वह वही है जो तूने एक जरूरतमंद को दिया था। उस वक्त जब तू दे सकता था, लेकिन देने की जगह तूने उसका आत्मसम्मान छीना। कर्म सिर्फ क्रिया नहीं होती, वह आत्मा पर लिखी एक ऐसी लकीर होती है जो समय के थप्पड़ों में भी नहीं मिटती। मैं नहीं खा सकता यह गोबर प्रभु, पर तुझे देना था वही जो तूने किया। और तेरा कर्म किसी भूखे को अपमानित करने का किसी ग्रंथ में नहीं, तेरे भाग्य में लिखा गया है। पर जब वह पश्चाताप की आग में झुलसने लगा, तो भगवान ने अवसर दिया, धो डाल इसे। हर दिन अपने ही कर्मों की मलिनता से खुद को शुद्ध कर, परंतु अंतिम कण वह रह ही गया। इसको तो खाना ही होगा, क्योंकि मैं क्षमा कर सकता हूं। मिटा नहीं सकता, क्योंकि कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तूने समझा नहीं कि गोबर से बदबू नहीं आती। बदबू आती है उस घमंड से जिसमें तूने एक भूखे को अपमानित किया, जिसमें तूने सोचा कि तू न्याय करता है, पर तूने सिर्फ क्रूरता दिखाई। यह जीवन भी एक भिक्षा है। जो दे दिया वह तेरा नहीं, जो बांटा वही तुझसे जुड़ा रहा। हर दान, हर व्यवहार, हर अपमान किसी न किसी को नहीं, तेरे भाग्य को आकार देता है। कभी किसी को कुछ देते वक्त इसीलिए सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि तू जो देगा वह लौटेगा। पर जब लौटेगा तब सिर्फ तेरी जेब नहीं, तेरा संपूर्ण जीवन उसका भार उठाएगा। बोए गए कर्म फल बनकर लौटते हैं, कभी 2 साल में, कभी जन्मों बाद, कभी उसी दरवाजे पर जहां तूने कभी किसी की गरिमा को तोड़ा था। और याद रखो, भगवान केवल दृष्टा है, निष्पक्ष गवाह वह ना बदला लेते हैं, न माफी से छुटकारा देते हैं। वे केवल नियम निभाते हैं कि जैसा बीज वैसा फल। तू आज जो कर रहा है वह तेरे कल की भूख या तृप्ति बन जाएगा। इसलिए जब भी किसी को देखो, उसकी आत्मा की भूख को पहचानो। उसके हाथ में मत देखो, उसके हृदय को समझो। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और सादगी का मेल था, एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। यह परिवार न केवल अपने खेतों में मेहनत करता था, बल्कि अपने दिलों में प्रेम और करुणा का दीपक भी जलाए रखता था। उनके घर में हर सुबह सूरज की किरणों के साथ साथ भक्ति और सेवा की गंगा बहती थी। वे एक संत महात्मा की सेवा में दिन रात समर्पित रहते थे। संत के उपदेश उनके लिए जीवन का आधार थे, जिन्हें वे न केवल सुनते बल्कि जीते भी थे। जरूरतमंदों की मदद करना, भूखों को भोजन देना और हर उस इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना जिसका जीवन दुखों से भरा हो, यही उनका धर्म था, यही उनकी पूजा थी। परिवार का प्रेम और एक अनुत्तरित प्रश्न। इस परिवार में हर कोई एक दूसरे से गहरे प्रेम और विश्वास से बंधा था। उनके घर में हंसी की गूंज और स्नेह की गर्माहट हमेशा मौजूद रहती थी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर व्यक्ति के मन में सवाल उठाता है। अपने कर्म का फल कब और कैसे मिलता है? यह सवाल न केवल हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है, बल्कि यह हमें गीता के गहन दर्शन की ओर भी ले जाता है। तो आइए श्री कृष्ण के प्रेरणादायक संदेशों और गीता सार की रोशनी में इस रहस्य को समझें। कर्म क्या है? श्रीमद्भगवद
गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। न ही तुम्हें फल की इच्छा से कर्म करना चाहिए और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखनी चाहिए। द कृष्णा पाथ पर हम यही सीखते हैं कि कर्म हमारा कर्तव्य है और फल भगवान के हाथ में है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर हम फल की चिंता न करें तो क्या हमें अपने कर्म का फल मिलता है? और अगर मिलता है तो कब और कैसे? कर्म का फल कब मिलता है? दोस्तों, कर्म का फल तुरंत, कुछ समय बाद या कई जन्मों बाद भी मिल सकता है। यह भगवान के दिव्य समय पर निर्भर करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का नियम अटल है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल अवश्य मिलेगा, लेकिन यह फल कब मिलेगा यह हमारी समझ से परे हो सकता है। उदाहरण के लिए, महाभारत में अर्जुन ने अपने कर्म को पूरी निष्ठा से किया, लेकिन उनकी विजय का फल तुरंत नहीं बल्कि युद्ध के अंत में मिला। द कृष्णा पाथ पर हम मानते हैं कि धैर्य एक महान गुण है। जब आप अपने कर्म में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जुटे रहते हैं तो फल अवश्य मिलता है, लेकिन उसका समय भगवान तय करते हैं। एक किसान बीज बोता है, लेकिन फसल उगने में समय लगता है। अगर वह अधीर होकर खेत छोड़ दे तो फसल कभी नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरह हमें अपने कर्म के खेत में मेहनत करते रहना है। कर्म का फल कैसे मिलता है? कर्म का फल कई रूपों में आ सकता है: सफलता, असफलता, सीख या आध्यात्मिक उन्नति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आत्मा का विकास भी है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तो हो सकता है कि आपको तुरंत कुछ न मिले, लेकिन आपकी आत्मा में शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। यही द कृष्णा पाथ का संदेश है। कर्म करो, लेकिन उसे भगवान को समर्पित कर दो। महाभारत में कर्ण का उदाहरण लें। कर्ण ने अपने जीवन में कई अच्छे और गलत कर्म किए। उनके अच्छे कर्मों का फल उन्हें सम्मान और यश के रूप में मिला, लेकिन गलत संगति और कुछ गलत निर्णयों का फल उन्हें युद्ध में हार के रूप में भुगतना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि कर्म का फल हमारे इरादों, नियत और कार्य की शुद्धता पर निर्भर करता है। कर्म के मार्ग में बाधाएं और उनका समाधान। द कृष्णा पाथ के दर्शकों, कई बार हम कर्म तो करते हैं, लेकिन फल की चिंता, असफलता का डर या दूसरों की आलोचना हमें हतोत्साहित करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। गीता अध्याय 2 श्लोक 48। अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो और फल की आसक्ति छोड़ दो। योग का अर्थ है मन की स्थिरता। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं तो बाहरी बाधाएं हमें डिगा नहीं सकती। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन परीक्षा में कम अंक आते हैं, वह निराश हो सकता है। लेकिन द कृष्णा पाथ पर हम कहते हैं, निराशा छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा कर्म व्यर्थ नहीं गया। हो सकता है कि उस मेहनत का फल तुम्हें अगले अवसर में मिले, या वह मेहनत तुम्हें जीवन में एक बेहतर इंसान बनाए। आधुनिक जीवन में कर्म का महत्व। आज के समय में हम जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन गीता और द कृष्णा पाथ हमें सिखाते हैं कि सफलता का असली मंत्र है निष्ठा, धैर्य और समर्पण। एक उदाहरण लें। एक युवा जो अपने स्टार्टअप पर काम कर रहा है, शुरुआत में असफल हो सकता है, लेकिन अगर वह अपने कर्म पर विश्वास रखे तो एक दिन उसका स्टार्टअप दुनिया में नाम कमाएगा। यह है कर्म का जादू। द कृष्णा पाथ से प्रेरणा। हमारा चैनल द कृष्णा पाथ आपको यही संदेश देता है। अपने कर्म को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। फल की चिंता ना करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं। गीता का यह संदेश हमें बार बार याद दिलाता है कि कर्म हमारा धर्म है और फल भगवान का प्रसाद। निष्कर्ष और आह्वान। द कृष्णा पाथ के प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि कर्म का फल कब और कैसे मिलता है। यह फल समय पर, उचित रूप में और भगवान की इच्छा से मिलता है। तो आज से यह संकल्प लें कि आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करेंगे, बिना फल की चिंता किए। अगर आपको यह प्रवचन प्रेरणादायक लगा तो कृपया द कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम हर सप्ताह आपके लिए भगवत गीता और श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। आइए, श्री कृष्ण के मार जर्नी टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट कंटिन्यूज ऑन द कृष्णा पाथ। यहां श्रीमद् भगवत गीता के 10 प्रमुख श्लोक दिए गए हैं, जो कर्म, कर्म के फल
और जीवन में प्रेरणा के विषय से संबंधित हैं। प्रत्येक श्लोक के साथ उसका अर्थ और द कृष्णा पाथ के लिए प्रासंगिकता बताई गई है। अध्याय 2 श्लोक 47 श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा में कभी नहीं। फल की इच्छा से कर्म न करो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। प्रासंगिकता, यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है जो निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म की शिक्षा देता है। द कृष्णा पाथ के दर्शकों के लिए यह श्लोक प्रेरणा देता है कि वे अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, न कि परिणाम पर। स्क्रिप्ट में इसका उपयोग दर्शकों को यह समझाने के लिए करें कि चिंता छोड़कर कर्म करना ही सफलता का मार्ग है। उपयोग, स्क्रिप्ट के परिचय या कर्म के महत्व वाले खंड में इसका उल्लेख करें। अध्याय 3 श्लोक 19 श्लोक तस्मात्सक्तः सततम कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थ, इसलिए आसक्ति छोड़कर सदा अपने कर्तव्य कर्म को करो। जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। प्रासंगिकता, यह श्लोक कर्म योग की महत्ता बताता है। द कृष्णा पाथ के दर्शकों को यह प्रेरणा देता है कि बिना स्वार्थ के कर्म करने से आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति होती है। उपयोग, स्क्रिप्ट में कर्म के मार्ग में बाधाएं खंड में इसका उपयोग करें, जहां दर्शकों को प्रेरित किया जाए कि वे असफलता के डर को छोड़कर कर्म करें। अध्याय 4 श्लोक 18 श्लोक कर्मण्य कर्म या पश्चेद कर्मणि च कर्म या सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत जैटरैहि। अर्थ, जो कर्म में अकर्म, निष्क्रियता और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह सभी कर्मों को करने वाला योगी है। प्रासंगिकता, यह श्लोक गहन दार्शनिक दृष्टिकोण देता है कि सच्चा कर्मयोगी कर्म को भगवान को समर्पित करता है। द कृष्णा पाथ पर यह दर्शकों को प्रेरित कर सकता है कि वे अपने कर्म को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करें। उपयोग, स्क्रिप्ट में कर्म का फल कैसे मिलता है खंड में इसका उपयोग करें, जहां कर्म और आध्यात्मिकता के बीच संबंध समझाया जाए। अध्याय 5 श्लोक 11 श्लोक योगी जन शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन आसक्ति छोड़कर केवल आत्मा की शुद्धि के लिए। प्रासंगिकता, यह श्लोक निस्वार्थ कर्म की शुद्धता पर जोर देता है। द कृष्णा पाथ के लिए यह संदेश देता है कि कर्म आत्मिक विकास का साधन है। उपयोग, स्क्रिप्ट में आधुनिक जीवन में कर्म का महत्व खंड में इसका उपयोग करें, जहां दर्शकों को प्रेरित किया जाए कि वे अपने कर्म को शुद्ध मन से करें। अध्याय 6 श्लोक 16 श्लोक नाथिष्णतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। पूर्ण अर्थ, न तो बहुत खाने वाले का, न ही बिल्कुल न खाने वाले का, न ही बहुत सोने वाले का और न ही सदा जागने वाले का योग संभव है, हे अर्जुन। प्रासंगिकता, यह श्लोक संतुलित जीवन का महत्व बताता है। पाथ पर यह दर्शकों को प्रेरित करता है कि कर्म में सफलता के लिए संतुलन आवश्यक है। उपयोग, स्क्रिप्ट में कर्म के मार्ग में बाधाएं खंड में इसका उपयोग करें, जहां संतुलित जीवन शैली की सलाह दी जाए। अध्याय 9 श्लोक 27 श्लोक यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्य मदर्पणम। अर्थ, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तप करते हो, उसे मुझे अर्पित करो, हे अर्जुन। प्रासंगिकता, यह श्लोक कर्म को भगवान को समर्पित करने की शिक्षा देता है। द कृष्णा पाथ के लिए यह प्रेरणा देता है कि सभी कर्म भक्ति के साथ किए जाएं। उपयोग, स्क्रिप्ट के निष्कर्ष खंड में इसका उपयोग करें, जहां दर्शकों को कर्म को भगवान को समर्पित करने की प्रेरणा दी जाए। अध्याय 18 श्लोक 86 श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, शोक न करो। प्रासंगिकता, यह श्लोक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। द कृष्णा पाथ पर यह दर्शकों को प्रेरित करता है कि कर्म के साथ भक्ति जोड़ने से जीवन में शांति मिलती है। उपयोग, स्क्रिप्ट के अंत में इसका उपयोग करें, जहां दर्शकों को आध्यात्मिक विश्वास की प्रेरणा दी जाए। अध्याय 3 श्लोक 8 श्लोक नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थ, अपने नियत कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है।
कर्म के बिना तो तुम्हारा शारीरिक निर्वाह भी नहीं होगा। प्रासंगिकता, यह श्लोक कर्म की अनिवार्यता को दर्शाता है। द कृष्णा पाथ के लिए यह प्रेरणा देता है कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। उपयोग, स्क्रिप्ट में कर्म क्या है, खंड में इसका उपयोग करें। अध्याय 2 श्लोक 50 श्लोक। बुद्धियुक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्म सुकौशलम इन आकान। अर्थ, बुद्धियुक्त व्यक्ति इस लोक सिस्टम, लोक में अच्छे और बुरे कर्मों को छोड़ देता है, इसलिए योग के लिए प्रयास करो, क्योंकि योग कर्मों में कुशलता है। प्रासंगिकता, यह श्लोक कर्म योग को कर्मों में कुशलता के रूप में परिभाषित करता है। द कृष्णा पाथ के दर्शकों को यह प्रेरणा देता है कि बुद्धिमानी से कर्म करने से जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त होती है। उपयोग, स्क्रिप्ट में आधुनिक जीवन में कर्म का महत्व, खंड में इसका उपयोग करें जहां व्यावहारिक उदाहरण दिए जाए। 10वां अध्याय श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह जाग। अर्थ, कर्म फल की आसक्ति छोड़कर सदा संतुष्ट और स्वतंत्र जो कर्म में प्रवृत्त है वह वास्तव में कुछ नहीं करता। प्रासंगिकता, यह श्लोक निष्काम कर्म की गहनता को दर्शाता है। द कृष्णा पाथ के लिए यह संदेश देता है कि कर्म को भगवान के लिए करना आत्मिक मुक्ति का मार्ग है। उपयोग, स्क्रिप्ट में कर्म का फल कैसे मिलता है, खंड में इसका उपयोग सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो, इस तरह तुम्हें पाप नहीं लगेगा। प्रासंगिकता, यह श्लोक समता के महत्व को दर्शाता है। द कृष्णा पाथ के दर्शकों के लिए यह प्रेरणा देता है कि कर्म करते समय परिणामों के प्रति उदासीन रहें, जिससे मानसिक शांति मिले। उपयोग, स्क्रिप्ट में कर्म के मार्ग में बाधाएं, खंड में इसका उपयोग करें जहां श्लोक यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थ, यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अलावा यह संसार कर्मों के बंधन में बंधा है, इसीलिए हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर यज्ञ के लिए कर्म कर। प्रासंगिकता, यह श्लोक निस्वार्थ कर्म को यज्ञ के रूप में प्रस्तुत करता है। द कृष्णा पाथ पर यह दर्शकों को प्रेरित करता है कि कर्म को समाज और भगवान के लिए करें। उपयोग, स्क्रिप्ट में कर्म क्या है, खंड में इसका उपयोग करें जहां निष्काम कर्म की अवधारणा समझाई जाए। अध्याय 3 श्लोक 35 श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहम् ऐक्साम। अर्थ, दूसरों के धर्म को अच्छे से करने की अपेक्षा अपने धर्म को, चाहे वह गुण रहित हो, करना श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी श्रेय है, परंतु परधर्म भयावह है। प्रासंगिकता, यह श्लोक स्वधर्म, अपने कर्तव्य पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है। द कृष्णा पाथ के लिए यह संदेश देता है कि अपने कर्म पर अडिग रहें, चाहे वह कितना भी कठिन हो। उपयोग, स्क्रिप्ट में आधुनिक जीवन में कर्म का महत्व, खंड में इसका उपयोग करें जहां दर्शकों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने की सलाह दी जाए। अध्याय 4 श्लोक 14 श्लोक। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थ, न तो कर्म मुझे बांधते हैं, न ही मुझे कर्म फल की इच्छा है। जो मुझे इस तरह जानता है वह कर्मों से बंधता नहीं। प्रासंगिकता, यह श्लोक भगवान की निष्कामता को दर्शाता है। द कृष्णा पाथ पर यह दर्शकों को प्रेरित करता है कि भगवान की तरह निस्वार्थ कर्म करें। उपयोग, स्क्रिप्ट में कर्म का फल कैसे मिलता है, खंड में इसका उपयोग करें जहां कर्म को भगवान को समर्पित करने की बात हो। अध्याय 5 श्लोक 10 श्लोक। ब्रह्मण्याधाय, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ब्रह्म भगवान को अर्पित करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वह पाप से उसी तरह अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से। प्रासंगिकता, यह श्लोक निस्वार्थ कर्म की शुद्धता को दर्शाता है। द कृष्णा पाथ के लिए यह प्रेरणा देता है कि कर्म को भक्ति के साथ करें। उपयोग, स्क्रिप्ट में कर्म का फल कैसे मिलता है, खंड में इसका उपयोग करें जहां कर्म और भक्ति का संबंध समझाया जाए। अध्याय 6 श्लोक 40 श्लोक। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति नैन। अर्थ, हे पार्थ, न इस लोक में और न परलोक में सत्कर्म करने वाले का विनाश होता है। सत्कर्म करने वाला कभी दुर्गति को नहीं जाता। प्रासंगिकता, यह श्लोक सत्कर्म की शक्ति को दर्शाता है।
द कृष्णा पाथ के दर्शकों को यह प्रेरणा देता है कि अच्छे कर्म हमेशा फल देते हैं। उपयोग: स्क्रिप्ट में कर्म का फल कब मिलता है, खंड में इसका उपयोग करें जहां धैर्य और विश्वास की बात हो। अध्याय 9 श्लोक 22 श्लोक। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ: जो लोग अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, उनके योग, आध्यात्मिक प्रगति और क्षेम सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। प्रासंगिकता: यह श्लोक भक्ति के साथ कर्म करने की प्रेरणा देता है। द कृष्णा पाथ पर यह दर्शकों को विश्वास दिलाता है कि भगवान उनके कर्मों का ध्यान रखते हैं। उपयोग: स्क्रिप्ट के निष्कर्ष खंड में इसका उपयोग करें जहां भक्ति और कर्म का संयोजन बताया जाए। अध्याय 12 श्लोक 6 से 7 श्लोक। ये तो सर्वम कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपास्ते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात जान। अर्थ: जो लोग अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं, मैं उन्हें मृत्यु और संसार के सागर से उद्धार करता हूं। प्रासंगिकता: यह श्लोक कर्म और भक्ति के संयोजन को दर्शाता है। द कृष्णा पाथ के लिए यह प्रेरणा देता है कि कर्म को भगवान को अर्पित करें। उपयोग: स्क्रिप्ट में द कृष्णा पाथ से प्रेरणा, खंड में इसका उपयोग करें। अध्याय 18 श्लोक 46 श्लोक। यथ प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तम्भ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थ: जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे यह विश्व व्याप्त है, अपने कर्मों द्वारा उसकी पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। प्रासंगिकता: यह श्लोक कर्म को भगवान की पूजा के रूप में प्रस्तुत करता है। द कृष्णा पाथ के लिए यह प्रेरणा देता है कि कर्म एक आध्यात्मिक साधना है। उपयोग: स्क्रिप्ट में कर्म क्या है, खंड में इसका उपयोग करें। तन। अध्याय 18 श्लोक 78 श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पंच। अर्थ: जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहां श्री समृद्धि, विजय, भूति, ऐश्वर्य और दृढ़ नीति होती है। यह मेरा मत है। प्रासंगिकता: यह गीता का अंतिम श्लोक है जो श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी को प्रेरणा का प्रतीक बनाता है। द कृष्णा पाथ पर यह दर्शकों को विश्वास और कर्म की शक्ति की प्रेरणा देता है। उपयोग: स्क्रिप्ट के निष्कर्ष में इसका उपयोग करें जहां द कृष्णा पाथ के दर्शकों को प्रेरित किया जाए। अर्जुन का युद्ध में संशय और श्री कृष्ण की प्रेरणा खानी। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर संशय में पड़ गए। अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और भाइयों के खिलाफ युद्ध करने की सोच से वे विचलित हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया जिसमें कर्मयोग की शिक्षा दी। श्लोक 2.732 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उनका कर्तव्य युद्ध करना है, न कि फल की चिंता करना। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी और युद्ध लड़ा जिसके फल स्वरूप पांडवों की विजय हुई। अर्थ और प्रासंगिकता: यह कहानी कर्म योग और निष्काम कर्म की शक्ति को दर्शाती है। द कृष्णा पाथ के दर्शकों के लिए यह प्रेरणा देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पर अडिग रहें। स्क्रिप्ट में उपयोग: स्क्रिप्ट के कर्म क्या है, खंड में इस कहानी का उपयोग करें। इसे 500 शब्दों में विस्तार से बताएं, श्री कृष्ण के उपदेश और अर्जुन के परिवर्तन पर जोर देते हुए। द कृष्णा पाथ के दर्शकों को प्रेरित करें कि वे अपने जीवन के युद्ध चुनौतियों में हार न माने। कर्ण का दानवीर स्वभाव और कर्म फल कहानी। कर्ण, जो सूत पुत्र कहलाए, अपने दानवीर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उनका कवच कुंडल मांगा। कर्ण को पता था कि यह उनकी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी उन्होंने निस्वार्थ भाव से दान दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध में उनकी हार हुई, लेकिन उनके दान के कारण उन्हें यश और सम्मान मिला। अर्थ और प्रासंगिकता: यह कहानी दर्शाती है कि कर्म का फल भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में मिलता है। द कृष्णा पाथ के लिए यह संदेश देती है कि निस्वार्थ कर्म अमर कीर्ति दिलाता है। स्क्रिप्ट में उपयोग: स्क्रिप्ट के कर्म का फल कैसे मिलता है, खंड में इस कहानी को 500 शब्दों में शामिल करें। दर्शकों को प्रेरित करें कि वे बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। युधिष्ठिर का सत्य और कर्म का फल कहानी। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चले।
युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य को हराने के लिए अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठ बोला गया, युधिष्ठिर ने सत्य के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने केवल यह कहा कि अश्वत्थामा मरा और धीरे से हाथी जोड़ा। उनके सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा ने पांडवों को अंततः विजय दिलाई। अर्थ और प्रासंगिकता। यह कहानी सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले कर्म का फल सकारात्मक होता है। द कृष्णा पाथ के दर्शकों को यह प्रेरणा देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का पालन करें। स्क्रिप्ट में उपयोग। स्क्रिप्ट के कर्म का फल कब मिलता है? खंड में इस कहानी को 400 शब्दों में जोड़ें। धैर्य और सत्य की महत्ता पर जोर दें। द्रौपदी का धैर्य और कर्म कहानी। द्रौपदी ने वनवास और अपमान, चीरहरण के दौरान अपार धैर्य दिखाया। जब दुर्योधन और दुशासन ने उनका अपमान किया, तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। द्रौपदी के धैर्य और भक्ति के कर्म का फल उन्हें युद्ध में पांडवों की विजय और सम्मान के रूप में मिला। अर्थ और प्रासंगिकता। यह कहानी धैर्य और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। द कृष्णा पाथ के लिए यह प्रेरणा देती है कि विपत्ति में भी कर्म और विश्वास बनाए रखें। स्क्रिप्ट में उपयोग। स्क्रिप्ट के कर्म के मार्ग में बाधाएं। खंड में इस कहानी को 500 शब्दों में शामिल करें। दर्शकों को प्रेरित करें कि वे कठिनाइयों में धैर्य रखें। भीम की शक्ति और कर्म की निष्ठा कहानी। भीम ने अपनी शारीरिक शक्ति और युद्ध में निष्ठा के माध्यम से कई बार पांडवों की रक्षा की। बकासुर वध और जरासंध के खिलाफ युद्ध में उनके कर्म बिना स्वार्थ के थे। उनके कर्म का फल पांडवों की विजय और उनकी ख्याति के रूप में मिला। अर्थ और प्रासंगिकता। यह कहानी निष्ठा और मेहनत के महत्व को दर्शाती है। द कृष्णा पाथ के लिए यह संदेश देती है कि कठिन परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। स्क्रिप्ट में उपयोग। स्क्रिप्ट के आधुनिक जीवन में कर्म का महत्व। खंड में इस कहानी को 400 शब्दों में जोड़ें। मेहनत और समर्पण पर जोर दें। एकलव्य की निष्ठा और कर्म का बलिदान कहानी। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को बिना प्रत्यक्ष शिक्षा के अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी। जब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांगा, एकलव्य ने बिना हिचक अपने कर्म का बलिदान दे दिया। उनके निस्वार्थ कर्म का फल उन्हें अमर सम्मान के रूप में मिला। अर्थ और प्रासंगिकता। यह कहानी निस्वार्थ कर्म और गुरु भक्ति को दर्शाती है। पाथ के लिए यह प्रेरणा देती है कि बलिदान से भी बड़ा फल मिलता है। स्क्रिप्ट में उपयोग। स्क्रिप्ट के कहानियां और उदाहरण। खंड में इस कहानी को 500 शब्दों में शामिल करें। 7. अभिमन्यु का बलिदान और कर्मफल कहानी। अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र युद्ध में चक्रव्यूह भेदने का साहसिक कर्म किया। हालांकि वह व्यूह से बाहर नहीं निकल सका और वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसके कर्म ने पांडवों को प्रेरणा दी और उनकी विजय का मार्ग प्रशस्त किया। अर्थ और प्रासंगिकता। यह कहानी सिखाती है कि कर्म का फल तत्काल भौतिक रूप में न मिले, लेकिन वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। द कृष्णा पाथ के लिए यह संदेश देती है कि साहसिक कर्म अमर रहते हैं। दोस्तों, द कृष्णा पाथ की इस प्रेरक यात्रा में आपने आज बहुत कुछ सीखा। ये विचार, ये उपदेश और ये कहानियां हमें श्री कृष्ण के दर्शन के करीब लाती हैं। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने कर्म, अपनी सच्चाई और अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। द कृष्णा पाथ आपका वह साथी है जो आपको हर कदम पर प्रेरित करता है, ताकि आप अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकें, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की सूचना तुरंत मिले। अगली वीडियो में हम और भी गहरे और प्रेरक विचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक अपने मन को शांत रखें, अपने कर्म को पवित्र रखें और श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री कृष्णा। नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचे। द कृष्णा पाथ की ओर से एक नई कहानी। लोग विश्वास तभी तोड़ते हैं जब उन्हें कोई बेहतर विकल्प दिखता है या वे किसी और की तलाश में भटक रहे होते हैं। इतना मत बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाओ कि लोग तुम्हें दोबारा सुनने को तरसें। खूबियों को देखकर तो कई लोग प्यार जताएंगे, लेकिन जिंदगी में उसे जगह दो जो तुम्हारी कमियों को देखकर भी साथ न छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी
कई बार अपमान का कारण बन जाता है। उसकी कभी उपेक्षा मत करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना एक दिन पछताओगे कि पत्थर इकट्ठा करते वक्त तुमने एक हीरा खो दिया। जिंदगी का रास्ता तैयार नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है। जैसा रास्ता बनाओगे वैसी ही मंजिल पाओगे। एकांत हमेशा तुम्हें तुम्हारे भीतर के उस खास इंसान से मिलवाता है। अपने मन से पूछो कितना दुखी होना है और कब तक। लोग कहते हैं उसने मेरे साथ गलत किया, उसे माफी मांगनी चाहिए, उसे बदलना चाहिए, पर शायद वे कभी न बदले, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। दुख दूसरों के व्यवहार से नहीं, तुम्हारी सोच से आता है। सोच बदलो, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों की चमक के पीछे अक्सर मतलब की नदी बहती है। कोई व्यक्ति चाहे दुनिया भर का ज्ञान हासिल कर ले, अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अब भी अज्ञानी है। अगर कोई तुम्हें ठुकराए तो दुखी मत होना, क्योंकि वे तुम्हारी कीमत नहीं समझते। मेहनत वह चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे खोल देती है। शब्द और सोच दुनिया बदल सकते हैं। जो रिश्ता तुम्हें रुलाए वह सबसे गहरा है, और जो रिश्ता तुम्हें रोता छोड़ दे वह सबसे कमजोर। अतीत के लिए मत रो, वह जा चुका। भविष्य की चिंता मत करो, वह अभी आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसे सुंदर बनाओ। हमेशा शांत रहो, क्योंकि शांति तुम्हें जीवन में अडिग बनाती है। लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे कोई भी आकार दे सकता है। विपत्ति के समय तुम्हें ये चीजें बचाएंगी: तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा साहस, तुम्हारे कर्म, सच बोलने की आदत और श्री कृष्ण में भक्ति। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती है अपने मन को समझने की। मुश्किल वक्त में इंसान अकेला हो सकता है, पर यही मुश्किलें उसे मजबूत बनाती हैं। जो सम्मान दे उसे सम्मान दो। हैसियत देखकर झुकना कायरता है। हम मेहनत धन कमाने के लिए करते हैं। धन हमें समाज से मिलता है, आराम देता है, पर अगर समाज से सम्मान, खुशी, सेहत और प्यार भरे रिश्ते भी कमाने हैं तो धन से ज्यादा दुआएं कमाओ। याद रखो, जो धन कमाते हैं जरूरी नहीं कि वे दुआएं कमाएं, पर जो दुआएं कमाते हैं वे क्षमता से ज्यादा धन भी पा लेते हैं। दूसरों का सहारा लेने से इंसान का अपना वजूद मिट जाता है। जैसे सूर्योदय पर चंद्रमा अपनी चमक खो देता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। उम्र बढ़ने के साथ एहसास होता है कि तुमने उन लोगों को व्यर्थ महत्व दिया जिनका तुम्हारी जिंदगी में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीन चीजें इंसान के चरित्र को नष्ट कर देती हैं। सच्चाई जाननी है तो पहले खुद को स्वीकार करो, सारे नकाब उतारो, सारी मान्यताएं छोड़ो, तभी सच्चा इंसान बन पाओगे। अगर तुम्हारे मन में किसी को दुख देने का जरा सा भी विचार है तो तुम अपने लिए ही मुसीबत बो रहे हो। जो बीज तुम बोते हो वही फल तुम्हें मिलेगा। सच्चाई यह है कि भगवान हर इंसान के भीतर है। उसे महसूस करो, कितना आनंद है। कुछ लोग कोने में रहते हैं, कुछ अपने की कद्र करते हैं। सुख में श्री कृष्ण को मत भूलो और दुख में उन पर भरोसा रखो। किसी की फितरत जाननी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच जाननी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। जिस पर ध्यान दोगे वही तुम्हारी जिंदगी में सक्रिय हो जाएगा। अर्जुन ने एक ही निर्णय लिया कि मुझे सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय श्री कृष्ण ने ले लिए। तुम भी एक निर्णय लो, श्री कृष्ण को चुनो और बाकी सब उन पर छोड़ दो। कुछ कहने से पहले सोचो, अगर कोई तुमसे ऐसा कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? दुनिया अपने मतलब के लिए ही याद रखती है, ज्यादा होशियारी उलझन देती है। हवा में सुनी बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कमजोर लोग अच्छे दोस्तों को भी खो देते हैं। अगर श्री कृष्ण पर भरोसा है तो तकदीर में लिखा हुआ मिलेगा। अगर खुद पर भरोसा है तो श्री कृष्ण वही लिखेंगे जो तुम चाहते हो। कोई तुम्हारे अच्छे कर्मों पर शक करे तो चिंता मत करो। शक तो सोने की शुद्धता पर भी होता है, कोयले पर नहीं। मन की शांति जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह, साथ और समय, ये बिन मांगे देने पर लोग इनका मूल्य कम समझते हैं। जो जितना शांत रहता है उतनी गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। पतझड़ के बिना नए पत्ते नहीं आते और कठिनाइयों के बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो थोड़े में खुश रहता है वही सबसे ज्यादा सुखी होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लेते रहेंगे। उनका वफादार बनो जो तुम्हारे लिए वक्त देते हैं। घमंड मत करो, तकदीर बदलती रहती है। शांत लोग आनंद में जीवन जीते हैं, हार जीत का उन पर असर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। क्या पाप क्या पुण्य,
किसी का दिल मत दुखाओ, बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना मुसीबत, जो मुसीबत में साथ दे वही सबसे बड़ा। अगर लोग मुसीबत में ही तुम्हें याद करें तो उन्हें मतलब ही मत समझो। तुम उनकी जिंदगी की वो रोशनी हो जो अंधेरे में दिखती है। इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। सबको पता है वे अगले दिन क्या करेंगे। अपने हर करीबी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि आज जो तुम्हारे साथ है कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। पेड़ की डाल पर बैठा पक्षी डाल के हिलने से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा है। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं। लोग क्या कहेंगे? दुख में तुम अकेले हो, सुख में सब साथ देते हैं। जब तुम्हारा शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकायत? सुख में सब मिलते हैं, दुख में सिर्फ श्री कृष्ण मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन परिणाम आएगा तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। अभी तुम्हारी मेहनत पूरी नहीं हुई, उसे जारी रखो। श्री कृष्ण के लिए किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह समय हो, धन हो या संकल्प। कोई तुम्हारा बुरा करे यह उसका कर्म है, पर तुम किसी का बुरा मत करो, यह तुम्हारा धर्म है। सुख के लालच से नए दुख जन्म लेते हैं। लोग कहते हैं अपनों के सामने झुक जाओ, पर सच तो यह है जो अपने होते हैं वे तुम्हें कभी झुकने नहीं देते। कम बोलो, पर ऐसा बोलो कि लोग कहें तुमने कुछ किया ही नहीं। यही महानता है। जब अकेले हो हिम्मत मत हारो, अपने मन को देखो और कहो मैं हूं ना, कल से करेंगे। यह वाक्य इंसान को कभी कामयाब नहीं होने देता। किसी की अच्छाई का फायदा मत उठाओ, क्योंकि बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक जाता है। सरल इंसान को कमजोर मत समझो, सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं तेरा मेरा क्या, एक दिन सब छूट जाएगा। अच्छे कर्म कर वही साथ जाएगा। रोने से अपने भी पराये हो जाते हैं, पर मुस्कुराने से पराये भी अपने बन जाते हैं। मुझे वे रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। जब जीवन में बुरा वक्त आए तो सोचो श्री कृष्ण मेरी परेशानी क्यों नहीं देख रहे। पर याद रखो परीक्षा के समय गुरु मौन रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। श्री कृष्ण कर्म देखते हैं, वसीयत नहीं। प्यार खूबसूरत एहसास है, प्यार चेहरे से नहीं दिल से करो। फिर समझ आएगा कि प्यार हो तो बाकी कमी भी खलती नहीं। पर गलत इंसान से प्यार कर लिया तो सब कुछ होते हुए भी तुम अधूरे रहोगे। प्यार गलत नहीं होता, हम गलत लोगों से प्यार कर बैठते हैं। अच्छे काम के लिए हर वक्त सही होता है। काम को टालना, सही समय का इंतजार करना सिर्फ खुद को धोखा देना है। किसी को डर है कि श्री कृष्ण देख रहे हैं और किसी को भरोसा है कि श्री कृष्ण देख रहे हैं। बुरे लोगों से मिलो, तभी समझोगे कि अच्छे लोग कितने अनमोल हैं। तुम लाख अच्छाई करो, कुछ के लिए बुरे ही रहोगे, सच बोलकर भी झूठे कहलाओगे। तब समझ आएगा अच्छे लोग हर हाल में सच्चे होते हैं। माता पिता का कर्ज चुकाना मुश्किल है, अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करो। आज के युग में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ता है, पर जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते उनके पीछे पागलपन बेवकूफी है। दुआएं मुसीबतों का रुख मोड़ सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटते अगर लगन, धैर्य और सकारात्मक सोच हो। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका सबसे कठिन हिस्सा है शुरुआत। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा और परसों सुनहरा। अगर इच्छा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। दूसरों को समझना मुश्किल हो तो खुद को समझ लो। शरीर मिट्टी का है, सांसें उधार हैं। फिर घमंड किस बात का? परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जो परेशानियों पर काबू पाले वही जीतता है, जो उन्हें सर पर चढ़ाए वही हारता है। जब दुनिया साथ छोड़े तब श्री कृष्ण तुम्हारा हाथ थामते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते, पर साधु बस मुस्कुराते और कहते श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। एक दिन एक व्यक्ति ने गुस्से में पूछा, मेरी हर मेहनत बेकार जाती है, श्री कृष्ण मेरी मदद क्यों नहीं करते? साधु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो, पानी दो और श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। व्यक्ति ने वैसा ही किया। कुछ दिन बाद एक छोटा पौधा निकला। उसने साधु से कहा, यह तो बस एक पौधा है, मेरी समस्या का हल नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने बीज बोया, पानी दिया, पर धैर्य नहीं रखा। श्री कृष्ण ने पौधा दिया, पर तुम फल की जल्दी में हो। जीवन में हर मेहनत का फल मिलता है, बस समय और विश्वास चाहिए।
यह कहानी सिखाती है कि श्री कृष्ण हमारी हर पुकार सुनते हैं, पर उनकी योजना हमारे समय से बड़ी होती है। दूसरी कहानी है एक गरीब किसान की। वह हर दिन खेत में मेहनत करता, पर फसल अच्छी ना होती। एक रात उसे सपने में श्री कृष्ण दिखे। उन्होंने कहा, अपने खेत के बीच में खोदो, वहां खजाना है। किसान ने सुबह खेत खोदा, पर खजाना नहीं मिला। निराश होकर वह साधु के पास गया। साधु ने कहा, खजाना तुम्हारी मेहनत में है। जब तुमने खेत खोदा, तुमने उसे उपजाऊ बनाया। अब बो, फसल लहलहाएगी। किसान ने वैसा किया और उस साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव में उसका नाम हो गया। यह कहानी बताती है कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा हमारे कर्मों में छिपा होता है। कभी सुना है अर्जुन और एक भक्त की कहानी। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप अर्जुन को इतना प्यार क्यों करते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो तुम्हें दिखाता हूं। उन्होंने भक्त को एक जंगल में ले जाकर कहा, इस जंगल में एक कुआं है, वहां से पानी लाओ। भक्त गया, पर कुआं सूखा था। वह वापस आया और बोला, प्रभु, वहां पानी नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और वहीं काम दिया। अर्जुन गए, कुआं सूखा देखा, पर उन्होंने आसपास खोजा और एक छोटा सा झरना ढूंढ निकाला। पानी लेकर लौटे। श्री कृष्ण ने भक्त से कहा, अर्जुन ने हार नहीं मानी, कोशिश की। यही कारण है कि मैं उससे प्यार करता हूं। यह कहानी सिखाती है कि श्री कृष्ण उन्हें प्रिय हैं, जो मुश्किलों में भी हिम्मत रखते हैं। एक और कहानी है एक छोटे बालक की, जो रोज श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने एक फूल चढ़ाता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और फूल मिलना बंद हो गए। बालक उदास होकर मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, कान्हा, मेरे लिए फूल खत्म हो गए, अब मैं क्या चढ़ाऊं? उसी रात श्री कृष्ण सपने में आए और बोले, तुम्हारा प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा फूल है। अगले दिन बालक ने अपने मन की भक्ति चढ़ाई और गांव में बारिश हुई। यह कहानी बताती है कि श्री कृष्ण को भक्ति का भूखा है, न कि भौतिक चीजों का। जिंदगी भी ऐसी ही कहानियों से भरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण हमारी सुनते नहीं, पर वे हर पल हमारे साथ होते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे को गिरने देती है ताकि वह चलना सीखे, वैसे ही श्री कृष्ण हमें मुश्किलें देते हैं ताकि हम मजबूत बने। एक कहानी याद रखो। एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था। उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मुझे बचा लो। तभी एक लकड़ी का तख्ता बहता आया। उसने उसे पकड़ा और किनारे पहुंच गया। बाद में उसने श्री कृष्ण से शिकायत की, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वह तख्ता मैंने ही भेजा था। यह कहानी सिखाती है कि श्री कृष्ण की मदद हमेशा आती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। कभी सोचा है श्री कृष्ण क्यों कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो? एक गांव में दो भाई थे। एक मेहनत करता पर फल की चिंता में डूबा रहता। दूसरा मेहनत करता और श्री कृष्ण पर सब छोड़ देता। पहले का मन हमेशा अशांत रहता, दूसरे का मन शांत। एक दिन दोनों के खेतों में आंधी आई। पहले भाई ने हार मान ली, पर दूसरे ने फिर से बीज बोए। उसकी फसल लहलहाई। यह कहानी बताती है कि कर्म हमारा धर्म है और फल श्री कृष्ण के हाथ में। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है अपने मन को समझना। एक साधक ने गुरु से पूछा, मन को शांत कैसे रखूं? गुरु ने कहा, एक गिलास पानी लाओ। साधक लाया। गुरु ने उसमें मिट्टी डाली और हिलाया। पानी गंदला हो गया। गुरु बोले, यह तुम्हारा मन है जो विचारों से गंदला है, अब इसे स्थिर रखो। साधक ने गिलास रखा, मिट्टी नीचे बैठी और पानी साफ हो गया। गुरु बोले, ध्यान करो, मन स्थिर होगा और श्री कृष्ण का प्रकाश दिखेगा। यह कहानी सिखाती है कि शांति ध्यान से मिलती है। हर कहानी का एक सबक है। श्री कृष्ण का मार्ग धैर्य, विश्वास और भक्ति से भरा है। जैसे सुदामा ने श्री कृष्ण को सिर्फ प्रेम से चावल भेंट किए और श्री कृष्ण ने उन्हें सब कुछ दे दिया। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। एक और कहानी है जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। लोग डर रहे थे, पर श्री कृष्ण ने कहा, मेरे ऊपर भरोसा रखो। आज भी जब मुश्किलें आई, श्री कृष्ण का नाम लो, वे रास्ता दिखाएंगे। जीवन एक यात्रा है और श्री कृष्ण हमारे सारथी हैं। एक बार एक यात्री जंगल में भटक गया। वह थक कर बैठ गया और बोला, हे कृष्ण, अब क्या करूं बस स्टैंड? तभी एक चरवाहा आया और बोला, रास्ता मेरे पीछे है, चल। यात्री ने उसका पीछा किया और गांव पहुंच गया। बाद में उसने पूछा, तुम कौन हो? चरवाहा मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जिसे तुमने पुकारा। यह कहानी सिखाती है कि श्री कृष्ण हर रूप में हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं जो हर दिल को छूती हैं
और हर मन को राह दिखाती हैं। एक बार की बात है, मथुरा में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज श्री कृष्ण की पूजा करता, पर उसकी गरीबी कम न होती। एक दिन वह उदास होकर बोला, कान्हा, मैं तुम्हें प्रेम देता हूं, फिर भी मेरी थाली खाली है। उसी रात श्री कृष्ण सपने में आए और बोले, कल मंदिर जाओ, जो मिले उसे स्वीकार करना। ब्राह्मण मंदिर गया, जहां एक सेठ ने उसे एक छोटा सा थैला दिया। थैले में सिर्फ चावल थे। ब्राह्मण निराश हुआ, पर उसने चावल पकाए। खाते वक्त उसे चावलों में एक सोने का सिक्का मिला। वह समझ गया कि श्री कृष्ण की कृपा छोटे रूप में भी अनमोल होती है। यह कहानी सिखाती है कि श्री कृष्ण की भेंट को कभी छोटा मत समझो। एक और कहानी है, जब श्री कृष्ण ने सुदामा का प्रेम देखा। सुदामा उनके बचपन के मित्र इतने गरीब थे कि उनके पास कुछ भी न था। फिर भी वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए, बस एक मुट्ठी चावल लेकर। सुदामा को डर था कि श्री कृष्ण, जो अब राजा थे, उन्हें भूल गए होंगे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, उनके चावल खाए और बिना कुछ कहे सुदामा के घर को धन धान्य से भर दिया। जब सुदामा लौटे तो उनका झोपड़ा महल बन चुका था। यह कहानी बताती है कि श्री कृष्ण को सिर्फ तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहिए, बाकी सब वे दे देंगे। कभी सुना है श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी? वृंदावन में लोग इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र से पहले गोवर्धन की पूजा करो, जो तुम्हें भोजन और पानी देता है। लोग मान गए, पर इंद्र क्रोधित होकर मूसलाधार बारिश भेजने लगे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गांव की रक्षा की। अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। यह कहानी सिखाती है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर मुसीबत में ढाल बनते हैं, बस उन पर विश्वास रखो। एक बार एक चरवाहा श्री कृष्ण के पास आया और बोला, कान्हा, मेरी गायें दूध नहीं देती, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें डराओ मत। चरवाहे ने वैसा ही किया। उसने गायों को प्यार से पुकारा, उनके लिए बांसुरी बजाई। कुछ ही दिनों में गायें दूध देने लगी। यह कहानी बताती है कि श्री कृष्ण की शिक्षा प्रेम और करुणा में छिपी है। हर जीव के साथ प्रेम करो तो जीवन खिल उठेगा। श्री कृष्ण की बुद्धि भी अनोखी थी। एक बार एक राजा ने उनसे पूछा, प्रभु, जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, आओ मैं दिखाता हूं। वे राजा को एक जंगल में ले गए और बोले, इस पेड़ के नीचे बैठो। राजा बैठा, पर रात होने पर उसे डर लगा। उसने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण आए और बोले, सच यह है कि जीवन अनिश्चित है, पर मेरे साथ रहने वाला डर से मुक्त है। यह कहानी सिखाती है कि श्री कृष्ण का साथ हर अनिश्चितता में शांति देता है। एक और लीला देखो। वृंदावन में एक बूढ़ी माई थी जो हर दिन श्री कृष्ण के लिए माखन बनाती। वह इतनी गरीब थी कि माखन बेचकर ही गुजारा करती। फिर भी वह थोड़ा माखन श्री कृष्ण के लिए मंदिर में चढ़ाती। एक दिन मंदिर का पुजारी बीमार पड़ गया। माई ने सोचा, माखन कौन चढ़ाएगा? वह खुद मंदिर गई और मूर्ति के सामने माखन रखकर बोली, कान्हा, इसे खा लो। जब वह लौटी तो माखन गायब था। गांव वाले हंसे, पर माई जानती थी कि श्री कृष्ण ने उसका प्रेम स्वीकार किया। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। श्री कृष्ण की महाभारत की कहानी तो सभी ने सुनी। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में हथियार डालने को तैयार थे, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी और युद्ध लड़ा, पर अपने मन को श्री कृष्ण को सौंप दिया। यह कहानी सिखाती है कि जब तुम श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाते हो तो हर युद्ध जीत सकते हो। एक छोटी पर सुंदर कहानी है। एक बच्चा रोज श्री कृष्ण की मूर्ति को दूध चढ़ाता था। एक दिन उसने देखा कि दूध का कटोरा खाली है। वह रोने लगा और बोला, कान्हा, तुमने मेरा दूध पी लिया। तभी मंदिर में बांसुरी की आवाज गूंजी। गांव वालों ने देखा, बच्चा हंस रहा था। यह कहानी बताती है कि श्री कृष्ण बच्चों के प्रेम को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना बड़ों की भक्ति को। श्री कृष्ण की हर कहानी एक सबक देती है। जैसे जब उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया, रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा और श्री कृष्ण ने बिना देर किए उन्हें बचा लिया। यह कहानी सिखाती है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। एक और कहानी है, जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने की हर कोशिश की, पर श्री कृष्ण की लीला के आगे वह हार गया। यह कहानी बताती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, श्री कृष्ण की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। जीवन में जब भी तुम भटको
श्री कृष्ण का नाम लो। जैसे एक भक्त जंगल में खो गया, उसने श्री कृष्ण को पुकारा और एक गोपाला सामने आया। उसने भक्त को रास्ता दिखाया और गायब हो गया। भक्त समझ गया कि वह स्वयं श्री कृष्ण थे। यह कहानी सिखाती है कि श्री कृष्ण हर रूप में हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए। एक बार एक साधु ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु भक्ति क्या है? श्री कृष्ण बोले, वृंदावन की गोपियों को देखो, वे मुझ में खोई रहती हैं बिना कुछ मांगे। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति वह है जो बिना स्वार्थ के हो। श्री कृष्ण ने गीता में जीवन का सार बताया। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन हथियार छोड़ निराश बैठे थे, श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। एक किसान की कहानी सुनो। वह दिन रात खेत में मेहनत करता, पर बारिश न होने से फसल बर्बाद हो जाती। वह हार मानने वाला था, पर एक साधु ने उससे कहा, गीता पढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना काम करो, परिणाम उनके हाथ में छोड़ो। किसान ने मेहनत जारी रखी, बिना फल की चिंता किए। एक दिन बारिश हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। यह गीता की पहली सीख है। कर्म तुम्हारा धर्म है, फल श्री कृष्ण के हाथ में। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करो, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। एक व्यापारी था जो हर छोटी बात पर गुस्सा करता। उसका मन अशांत रहता और व्यापार में हानि होती। एक दिन उसने गीता पढ़ी जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत मन तुम्हारा शत्रु है। उसने ध्यान शुरू किया, गुस्से पर काबू पाया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और व्यापार फलने फूला। यह सीख है, मन को वश में करो तो जीवन की हर जंग जीत सकते हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु से डरता था। वह सोचता, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक साधु ने उसे गीता का यह श्लोक सुनाया, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। बूढ़े ने समझा कि उसकी आत्मा अजर अमर है। उसका डर खत्म हुआ और वह शांति से जीने लगा। यह सीख है, मृत्यु सिर्फ शरीर की है, आत्मा श्री कृष्ण का अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म करो। एक मजदूर था जो मंदिर बनाने में पत्थर ढोता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, तुम्हें क्या मिलेगा? वह मुस्कुराता और कहता, मैं श्री कृष्ण के लिए काम करता हूं। जब मंदिर बना, लोग उसकी सुंदरता देख दंग रह गए। मजदूर को कोई नाम नहीं मिला, पर उसका मन शांत था। यह गीता की सीख है, काम को श्री कृष्ण को समर्पित करो, नाम की चिंता मत करो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख को समान समझो। एक बार एक राजा को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। वह दुखी होकर श्री कृष्ण के पास गया। श्री कृष्ण बोले, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं, दोनों को समान भाव से देखो। राजा ने गीता पढ़ी और समझा कि हार उसे मजबूत बनाएगी। उसने फिर से युद्ध की तैयारी की और जीत हासिल की। यह सीख है, जीवन की हर स्थिति में शांत रहो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में लीन हो जाओ। एक भक्त रोज श्री कृष्ण की पूजा करता, पर मन में सवाल रहता, क्या कान्हा मुझे सुनते हैं? एक दिन वह गीता पढ़ रहा था जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं उसके पास हूं। भक्त ने मन से श्री कृष्ण को पुकारा। उसी रात उसे सपने में श्री कृष्ण दिखे और बोले, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। भक्त का मन शांत हो गया। यह सीख है, सच्ची भक्ति श्री कृष्ण को पास लाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार छोड़ो। एक विद्वान था जो अपनी बुद्धि पर घमंड करता। वह गीता पढ़ता पर दूसरों को नीचा दिखाता। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार ज्ञान का नाश करता है। विद्वान ने सोचा और अपने अहंकार को छोड़ा। उसका ज्ञान और गहरा हुआ और लोग उसका सम्मान करने लगे। यह सीख है, अहंकार हटाओ तो श्री कृष्ण का प्रकाश मन में आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का पालन करो। एक गांव में एक चोर था जो चोरी छोड़ना चाहता था। उसने गीता पढ़ी जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य ही धर्म है। चोर ने चोरी छोड़ी और मेहनत से कमाना शुरू किया। लोग उसकी ईमानदारी देखकर उसे अपनाने लगे। यह सीख है, सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, पर श्री कृष्ण उस रास्ते पर साथ देते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्राणियों में मुझको देखो। एक बार एक साधक ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपको कैसे पाऊं? श्री कृष्ण बोले, हर जीव में मेरा अंश है, उनकी सेवा कर। साधक ने गरीबों की मदद शुरू की, जानवरों को भोजन दिया। उसे हर जगह श्री कृष्ण दिखने लगे। यह सीख है, सेवा में श्री कृष्ण छिपे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान में स्थिर रहो,
एक युवक का मन हमेशा भटकता था। वह नौकरी, रिश्तों और जीवन में असफल रहता। उसने गीता पढ़ी जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से मन को एकाग्र करो। उसने रोज ध्यान शुरू किया, श्री कृष्ण का नाम जपा। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ और वह हर क्षेत्र में सफल हुआ। यह सीख है, ध्यान श्री कृष्ण का रास्ता है। गीता की हर शिक्षा जीवन को सरल बनाती है। एक बार एक मां अपने बेटे की शरारतों से परेशान थी। उसने गीता पढ़ी जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम से मार्गदर्शन दो। मां ने बेटे को गुस्से की बजाय प्रेम से समझाया। बेटा बदल गया और मां का गौरव बना। यह सीख है, प्रेम श्री कृष्ण की भाषा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे शरणागत हो जाओ। एक बार एक व्यक्ति जंगल में भटक गया। वह डर कर श्री कृष्ण को पुकारने लगा। तभी एक राहगीर आया और उसे रास्ता दिखाया। बाद में वह गायब हो गया। व्यक्ति समझ गया कि वह श्री कृष्ण थे। यह सीख है, जब सब छोड़ दें, श्री कृष्ण तुम्हारा हाथ थामते हैं। गीता का सार है, श्री कृष्ण का मार्ग कर्म, भक्ति और ज्ञान का है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और हर संदेह से मुक्त हुए। एक गांव की कहानी है। लोग आपस में लड़ते थे। एक साधु ने उन्हें गीता पढ़ाई। उन्होंने श्री कृष्ण की शिक्षाएं अपनाई, सत्य, प्रेम और एकता। गांव सुखी हो गया। यह सीख है, गीता का पालन करो तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों, द कृष्णा पाथ के इस वीडियो में श्री कृष्ण की गीता की शिक्षाएं आपके मन में शांति और प्रेरणा लाएं। इनसे सीखें कि श्री कृष्ण का मार्ग कर्म, भक्ति और सत्य का है। उम्मीद है आपने इनसे कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।